खाना खाने के बाद वो चाय की तलब के बावजूद बड़े जब्त से स्क्रीन को देखने पर मजबूर थे। ड्रामा खत्म हुआ तो उन्होंने बेसाख्ता गहरी सांस ली। एक कप चाय मिल सकती है बेगम? शमीम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। एक तो हर 15 मिनट बाद आपको चाय की तलब जाग उठती है, मुझसे बार बार नहीं उठा जाता। बेगम, मुबालगे की भी हद होती है। पूरे 3 घंटे पहले एक कप पिया था और एक कप से क्या बनता है, तो आपके लिए चाय की देग चढ़ा देती हूँ। नवाजिश होगी तुम्हारी। उनके तंज़ी अंदाज पर वो शरारती अंदाज में गोया हुए। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर इस्तेमाल होता है। गैस खत्म होगी तो आपने ही बातें करनी है। इतनी बहस से बेहतर है मैं अलीम या राशिद की तरफ चला जाऊँ, वहाँ कम से कम चाय के साथ और भी कुछ खाने को मिल जाएगा। कहकर वो खड़े हो गए और उनका ये हरबा कामयाब ही रहा। वो एकदम उछलकर सोफे से उठी थी। हाँ, आप तो चाहते ही ये हैं कि सब मुझे बुरा समझे, अपने भाई भाभीियों के सामने मजलूम बनना चाहते हैं कि इतनी जालिम बीवी मिली है जो चाय भी नहीं देती। तो नहीं देती ना, वो कहकर आराम से सोफे पर बैठ गए और रिमोट उठाकर अपना पसंदीदा चैनल लगा दिया। हद होती है सरवर साहब, मुबालगा अड़ाई की। वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो मुस्कुराकर टीवी देखने लगे। वो स्कूल से आई तो उसका मूड सख्त खराब था। वो किचन में काम करती नासरा को सलाम करके कमरे में आ गई। उसने बैग पटकने के अंदाज में बेड पर फेंका और बेड पर बैठकर जूते उतारकर एक दाएं और दूसरा बाएं फेंका। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलकर नाज बाहर निकली और उसने हैरान होकर अपने कदमों में पड़े जूते को देखा और दूसरी नजर अपनी मुंह फुलाए बैठी बहन पर डाली। ये क्या तरीका है अलीना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही सर झुकाए पैर हिलाती रही। समेटो सारी चीजें जो फैलाई हैं, सुना नहीं तुमने? उसे यूं ही बैठे देख वो जोर से बोली तो अलीना को उठना पड़ा। जितनी देर में उसने अपना फैलावा समेटा तब तक नाज वहीं खड़ी रही। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? अब उसने अलीना को करीब जाकर पूछा। बोलो अलीना। अब की बार उसने उसका चेहरा थाम कर पूछा। टीचर ने आज मुझे सजा दी। क्यों? नाज ने हैरत से पूछा। क्योंकि वो काफी मेहनती और लाइट स्टूडेंट थी। होमवर्क चेक करवाना था। मेरा होमवर्क मुकम्मल था। कॉपी मैंने खुद कर बैग में रखी थी। टीचर को देने लगी तो कॉपी गायब थी। टीचर को पता भी है कि मैं हमेशा अपना होमवर्क मुकम्मल करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। इतनी बेइज्जती हुई मेरी। ये कहते हुए वो रो पड़ी तो नाज ने उसे अपने साथ लगा लिया। हो जाता है अलीना कभी कभी ऐसा। हो सकता है तुम गलती से घर भूल गई हो। मैं भूल जाती तो ठीक था बाजी, पर मेरी कॉपी काशफा ने निकाल ली थी और जब पीरियड खत्म हो गया तो कॉपी लाकर मेरे डेस्क पर रख दी। काशफा ने ऐसा क्यों किया? नाज को काफी हैरानी हुई। वो मुझसे जलती है, इसलिए हमेशा मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो तुम अपनी टीचर को बताया क्यों नहीं? वो नहीं मानती, इन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ और काशिफा पर इल्जाम लगा रही हूँ। अलीना ने नागवारी से मुंह बसोड़ते हुए तब कर कहा। देखते हैं। फिलहाल तो तुम अपना मुंह ठीक करो और खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? मुझे पता है तुमने स्कूल में भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो शाबाश, कपड़े तब्दील करके जल्दी से बाहर आओ। वो खाना खा रहे थे जब सोहेब सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। आओ आओ बिजी मैन, तुम्हें कहाँ से हमारी याद आ गई? नाज उसको देखकर बेसाख्ता अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ गया। याद तो रोज आती है, अभी आपने खुद ही तो कह दिया मसरूफ आदमी हूँ। अच्छा तो क्या मसरूफियात है जनाब की? नाज ने थोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वो राज है जो मैं हर किसी के सामने नहीं बता सकता। उसने शरारत से अलीना की तरफ देखकर कहा जो बेजार सा चेहरा लिए प्लेट पर झुकी थी। कोई रद्द-ए-अमल न आता देखकर उसने अबरू झुकाकर नाज को देखा। क्या बात है, आज मिस मिर्ची बड़ी खामोश है। साथ ही उसे भी छेड़ डाला। क्यों चुईया, तुम्हें क्या हुआ है? सोहेब उसकी पोनी खींचकर बोला तो गुस्से और नाराजगी से नाज को देखने लगी। बाजी अब सोहेब भाई को मना कर दे, इन्हें कहीं मुझसे बदतमीजी से बात ना किया करे। ओ माय गॉड। उसके अंदाज पर सोहेब कहता लगाकर हंस पड़ा। तमीज से बात किया करो, मत खा लिया आपसे। अच्छा कोई और हुक्म? अलीना गुस्से से कोई जवाब दिए बगैर चुप बैठी रही। लगता है स्कूल में मार पड़ी है, इसलिए मलका अलिया का मिजाज खराब है और वो जो कब से बड़े जब्त से बैठी थी फट पड़ी। आपकी दोस्त ने अपना कारनामा आपको सुना दिया होगा, इसलिए आप लोग यहाँ तमाशा देखने आए हैं। मुझे जहर लगती है वो भी और आप भी। अलीना। नाज ने तभी अंदाज में उसका नाम लिया। कैसी बात कर रही हो तुम? बड़ा भाई है तुम्हारा। मेरा कोई भाई नहीं, कम से कम ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये काशफा के चमचे हैं। उसके चमचा कहने पर बड़े गौर से उसको देखकर सोहेब एक बार फिर कहता लगाकर हंस पड़ा तो वो खुद को ही मजीद अजियत में देखकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। सोहेब प्लीज तुम बुरा ना मनाना, आज अलीना का मूड ठीक नहीं है।
पहले भी कब ठीक होता है, वो मुस्कुराकर बोला। खैर मैंने बुरा नहीं माना, मैं भी तो उसे तंग करता हूँ। तो क्यों तंग करते हो? पता है ना उसमें बर्दाश्त का मादा कम है। पता है, इसीलिए तो करता हूँ। मजा आता है जब वो चिढ़ती है। अब आपको तो तंग करने से रहा। क्यों? मुझे क्यों तंग नहीं कर सकते? क्योंकि आप मजाक को एंजॉय करती हैं। अपनी सड़ियल बहन की तरह नहीं है आप। अच्छा, मेरी इतनी प्यारी बहन को सड़ियल तो मत कहो ना। अब मैं इतना भी अच्छा नहीं कि सड़ियल को स्वीट कह दो। बको मत। नाक ने जोर से उसके शाने पर थप्पड़ लगाया था। अच्छा, अब जो भी पता है, जरा जल्दी से ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है आज ताई जी ने कोई सब्जी पका ली है। नाज मुस्कुराते हुए बोली, सब्जी नहीं, सब्जियां। पता भी है मुझे सब्जियां नहीं पसंद, फिर भी बना देती हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। नाज ने बिरयानी की प्लेट रायते के साथ उसके सामने रखी तो वो बेसाख्ता खुश हो गया। जीती रहो मेरी आपी। वो तेजी से खाने लगा। आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। खाना तो नहीं भाग रहा, पर मुझे देर हो रही है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। सहीब, अब तुम कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है और तुम अपनी पढ़ाई को इतना हल्का लेते हो। पता है ताई जी भी तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहती हैं। ओह, अम्मी को तो आदत है छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की। अगर मैं थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजार लेता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा। नाज ने आंखें फैलाई। सारा दिन घर से गायब रहते हो। आप ही प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाए। घर में भी सारा दिन यही सुनता रहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हो। इनकी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। एक तो ये इकलौते होने के बड़े नुकसानात हैं। वो बनाकर बोला, और फायदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाज ने अबरूज खाकर पूछा। वो तो मेरा हक है। वो बिरयानी का बड़ा सा चम्मच मुंह में डालते हुए बोला, माँ बाप का भी पूरा हक होता है तुम पर, पता है मुझे। पर वो शिकायत मुझसे तब करें जब मेरे नंबर ठीक ना आए। और इतनी जबरदस्त बिरयानी के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों तो आप जैसी हो, वरना ना हो। उसके अंदाज पर नाज मुस्कुरा दी। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दे, आते हुए लेता आऊंगा। वो अपना मोबाइल चेक करते हुए बोला, हाँ आते हुए पिज्जा लेते आना। अलीना को पसंद है, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आपको सबके मूड का ख्याल आता है, थोड़ा सा इसे बंदरिया को सिखा दे। सुहेब, तो मेरी बहन का नाम मत बिगाड़ा करो। नाज ने मसनूई खफगी से उसे टोका। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया इसका नाम चिड़िया है। कहकर वो रुका नहीं था जबकि नाज अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सकी थी। अलीना मेरे साथ चलोगी? नाज की आवाज पर ड्राइंग करता उसका हाथ रुक गया था। उसने सर उठाकर दरवाजे में खड़ी नाज को देखा जिसके हाथ में ट्रे थी। कहाँ जाना है आप ही? वो उठकर उसके करीब आ गई और रुमाल उठाकर देखा। गाजर का हलवा। वो लजीजेपन से बोली, ताई जी की तरफ जाना है। अलीना ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे नहीं जाना, मैं काशफा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बुरी बात अलीना, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी कजन है और कजन एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। बाजी, मजाक और बेइज्जती में फर्क होता है। वो और सुहेब भाई कोई मौका नहीं जाने देते जिससे वो मेरा मजाक न उड़ा सके। सुहेब तो प्यार से नाम देता है ना, मुझे इनके प्यार की जरूरत नहीं। वो नाराजी भरे अंदाज में बोली, ओके मैं सुहेब को मना कर दूंगी और काशफा को भी मना करे तो मैं तुम्हारा स्कूल बदल दूं। नाज ने गौर से उसका चेहरा देखा और सर हिलाकर बोली, चलो अभी तो चलो। वो सर हिलाकर साथ चल पड़ी। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। सरवर साहब के झूमकर तारीफ करने पर शमीम ने टेढ़ी नजरों से इन्हें देखा, लेकिन वो तो पूरी तरह अपनी भतीजियों की सोबत से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हलवे सुनैर, सरवर साहब तो ऐसी बातें करते हैं जैसे घर में तो कभी इनको खाने को मिला ही नहीं। वो बज़ाहिर हंसकर लेकिन जले हुए अंदाज में बोली थी, मैंने कब कहा कि खाना नहीं मिलता, लेकिन जो जायका मेरी बेटी के हाथ में है वो किसी और के हाथ में नहीं। नहीं ताया जी, ताई जी मुझसे ज्यादा अच्छा बनाती है। शमीम के तासरात देखकर नाज को बोलना पड़ा। वो नहीं चाहती थी इसकी वजह से इनके घर तमाशा लगे। मौके की नजाकत देख सरवर साहब भी चुप कर गए थे। जमीर और काशिफा नजर नहीं आ रहे। वो अपने मामू की तरफ गए हैं। शमीम के कहने पर सर हिलाकर सरवर साहब की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो दायाजाद बहन भाई की गैर मौजूदगी में सरवर साहब को काशिफा का किस्सा सुनाने लगी। इनकी धीमी आवाज पर शमीम को चौकन्ना होकर इनकी तरफ देखने लगी। तभी सुहेब अंदर आया था। पहले तो वो चौंका और फिर मुस्कुराकर नाज के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वाह, आप तो बड़े लोग आए हैं। वो नाज पर गहरी नजर डालकर बोला, ये बड़े बड़े लोग किसको कहा तुमने? नाज ने मुस्कुराकर सुहेब से पूछा। तुम्हें तो नहीं कहा, मैंने तो ये अलीना के लिए कहा है। और इस दौरान पहली बार अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हलवा खाओ, नाज ने बनाया है। सरवर साहब के कहने पर उसने प्लेट में थोड़ा सा हलवा डाला। अच्छा तो फिर मैं खाए बगैर भी बता सकता हूँ कि ये अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा बना होगा। सुहेब की तारीफ पर शमीम ने बेसाख्ता पहलू बदला। बाप कम था, बेटा भी इस पर फिदा है। वो दिल ही दिल में उड़ रही थी। कुछ अरसे से वो ये महसूस कर रही थी नाज के सामने आते ही सुहेब की आंखों का रंग बदलने लगता है। अपने बेटे की आंखों की जुबान समझती थी वो, लेकिन सब समझने के बावजूद वो किसी तौर पर भी अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के हक में नहीं थी। सरवर साहब 3 भाई हैं, वो राशिद, सलीम और अलीम सलीम। सरवर साहब
सबसे बड़ी हैं। वालिदैन अपनी पसंद से उनकी शादी शमीम से करवाई। बड़ी बहू की हैसियत से इनकी अहमियत हमेशा ज्यादा ही रही। फितरतन वो एक हाफिज औरत थी, लेकिन बज़ाहिर इनका रवैया ऐसा होता है जो देखने वाले को यही एहसास दिलाता कि इनसे ज्यादा हमदर्द कोई और नहीं। यही हासिदाना फितरत इनके तीनों बच्चों सुहेब, जमीर और काशवा में थी। दूसरे भाई राशिद ने फाखरा से शादी अपनी पसंद से की थी, जिस पर वालिदैन कुछ अरसा उनसे नाराज रहे और इस नाराजगी को बढ़ावा देने में शमीम बेगम का बड़ा हाथ था। वजह वही हसद फाखरा हर लिहाज से इनसे बेहतर थी, शक्ल में, तालीम में, दौलत में और खानदान में, लेकिन फाखरा आदत की अच्छी थी। इनकी तबीयत के ठहराव और खलूस ने जल्दी राशिद के वालिदैन का दिल जीत लिया। वो उसकी घर की दूसरी बहू कहनाई। इनका एक ही बेटा था, सुहेब। अल्लाह ताला ने इन्हें वजीब औलाद से न नवाजा, लेकिन वो सुहेब को पाकर ही बहुत खुश थे। उससे छोटे अलीम सलीम थे, जिनकी शादी इनकी मामूजात कजन नासरा से हुई थी। इनकी दो बेटियां हैं, नास और अलीना। अलीम साहब अपने भाइयों में सबसे ज्यादा सख्त मिजाज है। कुछ दो बेटियों की वजह से और कुछ बेटा न होने की वजह से वो अपनी दोनों बेटियों और बीवी से उखड़े उखड़े रहते हैं। नास को अपने बाप का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वो अपने दोनों काया की बहुत लाडली थी और यही बात शमीम को बुरी लगती। इन्हें अंदाजा था कि सुहेब नास से शादी करना चाहता है, लेकिन इन्हें नास से शदीद चिढ़ थी। अरे शमीम भाभी, आइए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? फाखरा उनसे गले मिलते हुए बोली। मैंने याद किया तो आ गई, तुमसे तो ये भी ना हुआ कि ये 2 कदम पर घर है। वो उनसे अलग होकर शिकवा करते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं याद नहीं करती, बस आजकल कुछ मसरूफियात ही ज्यादा रही हैं। खैर इसको छोड़े, आप बताएं क्या पेश किया जाए, चाय या कोई जूस? चाय का वक्त हो रहा है तो वही पीऊंगी, कहकर रिलैक्स होकर सोफे से टेक लगा दी और थोड़ी देर बाद मुलाजमा की हमराही में वो चाय के साथ दीगर मुलाजमात भी ले आई थी। ले भाभी, ये कबाब ट्राई करें, मैंने बनाए हैं। शमीम ने बड़े दिक्कत से मुस्कुराते एक कबाब उठाकर प्लेट में रखा। वो जहाँ जाती थी सभी अपने जौहर दिखाने में पेश रहते थे। इन्हें भी ये बात चुभती थी, क्योंकि खुद इतने सालों बाद भी इनके हाथ में जायका नहीं था और इसकी वजह इनकी किचन के मामलों से अदम दिलचस्पी थी। कल कोई आया हुआ था? आखिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने वो सवाल पूछ लिया जिसके लिए इन्हें यहाँ आना पड़ा था। जी, फाखरा चाय का सिप लेकर बोले, मेरे भाई और भाभी आए थे, वो कनाडा वाले। शमीम ने उंगली से पीछे इशारा किया जैसे कनाडा पीछे दीवार के पार हो। जी, एक ही तो भाई भाभी है मेरे, फाखरा ने मुस्कुराकर जैसे ने याद दिलाया। वो अंगारा भरते हुए तेजी से कमरे का जायजा ले रही थी। कमरे का फर्नीचर बदला हुआ था, हालांकि दीवार पर बड़ी स्क्रीन LED भी लग चुका था। कुछ चाहिए था भाभी? इनकी घूमती नजरें फाखरा की नजरों में आ गई थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो झटपटाकर मुस्कुराई। नहीं, वो मैं सुहेब को देख रही थी, वो नजर नहीं आ रहा। बस भाभी, इस लड़के की समझ नहीं आती, इसको तो 200 से ही फुर्सत नहीं। सुहेब के नाम पर जो परेशानी इनके चेहरे से झलकी थी, उसने इन्हें अंदर तक तमानियत बख्शी थी। नजर रखा करो फाखरा, जवान बचा है, कहीं कोई गलत सोसाइटी में न पड़ जाए। एक तो तुम लोगों का इकलौता और लाडला है, कोई रोक टोक नहीं तो बिगड़ते पता भी नहीं चलता। अब मेरे जमीर को देख लो, सुहेब का हम उम्र है, लेकिन मजाल है मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर जाए। और बाप का भी इतना रोग है कि यूं सारा दिन घर से गायब रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अपने बच्चों की तारीफ में रतुबनिसा हो चुकी थी और इर्द गिर्द के वाकयात को जिस तरह नमक मिर्च लगाकर फाखरा को सुना रही थी। फाखरा का दिल डूबता जा रहा था। वो कमरे में आई तो सरवर साहब बेड पर बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। उन्होंने नजर उठाकर अपनी बीवी का चेहरा देखा और दोबारा नजरें किताब पर जमा दी। शमीम ने एक नजर किताब में गुम अपने शौहर को देखा और कुछ लम्हे सोचने के बाद अलमारी की तरफ मुड़ गई। कुछ देर यूं ही तहजुदा कपड़ों को इधर से उधर करती रही। काफी देर बाद जब वो थक गई तो अलमारी बंद करके पलटी। तभी सरवर साहब के दिमाग में कोई फर्क नहीं आया था। वो बुरा सा मुंह बनाकर बैठ की दूसरी चादर जाकर लेट गई। क्या बात है, मुंह के सामने क्यों बने हुए हैं? कुछ देर बाद सरवर साहब की आवाज सुनाई दी, आपको फुर्सत मिल गई क्या? कि आप गौर कर लें कि मेरा मूड सही है या खराब? इसमें फुर्सत की क्या बात है, मूड खराब तो मामूल की बात है। हाँ, मूड खुशगवार हो ये जरा मामूल से हटकर बात होती है। इनके तंज पर वो सुक्की का घूर पीकर रह गए, क्योंकि बात भी तो करनी थी। आज मैं राशिद की तरफ गई थी। अच्छा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। राशिद के घर सारा फर्नीचर नया है, इतना बड़ा LED, कल उसका भाई आया हुआ था, इतने खूबसूरत कपड़े, स्वेटर, जूतियां और सोने की अंगूठी और भी इतना कुछ लेकर आए। अच्छा, मुंकारे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहा हूँ, और क्या करूँ? वो किताब बंद करके बोले, यही तो मुसीबत है कि आप कुछ करते नहीं। क्या करूँ मैं? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में सूली पर लटक जाऊँ। नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। हमारे घर में अल्लाह की दी हुई हर चीज है, पर तुम्हारे लालच की कोई हद नहीं। हर वक्त दूसरों की टो में रहना,
उनसे हसद करना और तुम्हें कोई काम नहीं। सरवर साहब, मैंने एक बात की है और आपने दुनिया जहाँ के कीड़े मुझ में डाल दिए हैं। ये बात कहने की थी, हर वक्त फलां के घर में ये, फलां की बीवी के पास ये, फलां के बच्चे वो। तुम खुद पर ध्यान दो, अपने घर अपने बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हें पता है बच्चे क्या करते हैं, इनकी रूटीन क्या है। ज़हीब 2 दफा बीकॉम में फेल हो चुका है, आगे पढ़ने की उसने जहमत नहीं की। डियर रीडर एंड लिसनर, पीडीएफ में बनाने में गलती हुई है, यहाँ ज़हीब की जगह ज़हीब आना था और ज़हीब आ गया, तो इस गलती की माफी चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर इस तरह की गलती ना हो। ज़हीब 2 दफा बीकॉम में फेल हो चुका है, आगे पढ़ने की उसने जहमत नहीं की। ज़मीर की हरकतों और पढ़ाई दोनों से मैं मुतमईन नहीं। और काशिफा, उसकी तबीयत में अजीब खुदसरी और बदतमीजी है। आपको सिर्फ अपनी औलाद में कीड़े नजर आते हैं। यहाँ बात होती नाज की, तो उसकी तारीफ में आपने जमीन आसमान एक कर देने थे। हाँ, कर देता जमीन और आसमान एक, वो है ही तारीफ के काबिल। नासरा ने अपनी दोनों बेटियों की तबीयत बहुत अच्छी की है। नाज पढ़ाई में, घरेलू कामों में, अखलाक में, किरदार में, हर बात में बेहतरीन है। अलीना काशफा जितनी है पर कितनी सोची हुई है। तुम्हारी बेटी को फैशन, उछल कूद और लड़ने से फुर्सत नहीं। वो आपकी भी बेटी है, उन्होंने जताया था, लेकिन मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी तुम पर लागू होती है। वो अपना ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ गुजारती है, तुमसे सीखती है हर अच्छी बुरी बात। ऐसा क्या कर दिया उसने जो आपको उसकी तरबियत पर एतराज हो रहा है। अब के वो तब कर बोली, अपनी ये हसदबारी आदत अपने तक महदूद रखो, इससे बच्चों के जहन आलूदा न करो। काशफा का रवैया अलीना के साथ अच्छा नहीं, उसे समझा दो, वो उसकी कजन नहीं बहन है, बहनों की तरह रहे। तुम समझा दो तो अच्छा है, मैंने अगर बात की तो सख्ती से पेश आऊंगा। कहकर उन्होंने नजरें दोबारा किताब पर टिका दी, जबकि वो इतनी देर उड़ती रही जब तक नींद इन पर मेहरबान नहीं हुई। स्लाइड्स की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने ताज्जुब से अपनी माँ का चेहरा देखा, नफरत से जिनके नक्श बिगड़ गए थे। इस चुगली की बच्ची ने पापा से मेरी शिकायत की, गुस्से में इसके माथे पर बल पड़ गए। वो भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बाप के कान उस नाज ने भरे हैं, वही तुम्हारे बाप के कान में भिनभिना रही थी। मुझे समझ नहीं आती अम्मी, पापा को अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों की बेटियां ज्यादा पसंद है। हर वक्त नाज नाज नाज, अलीना अलीना करते रहते हैं, और वो अलीना मुझे सख्त बुरी लगती है। उसे तो बड़ा शौक है हर बात में नुमाया होने का। क्लास में भी उसकी यही कोशिश होती है, टीचर कुछ पूछे तो सबसे पहले जवाब देने वाली वो होती है। टीचर उसकी जहानत और लड़कियां उसकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं, तो दिल करता है उसका मुंह ही नोच लूं। उसने हाथों का ऐसा जाविया बनाया जैसे वाकई उसका मुंह नोच लेगी। अपने जज्बात पर काबू रखा करो, तुम्हारी यही आदत मुझे बुरी लगती है, फौरन भड़क जाती हो। इस अलीना को देखो, कुछ बुरा बोली या तुमसे लड़ी? अम्मी प्लीज, आप भी अब इसकी मिसाल देना शुरू ना कर दे। मैं मिसाल नहीं दे रही, तुम्हें समझा रही हूँ। जज्बात और जुबान पर काबू रखो, और अलीना से कोई बात या बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्या मैं उससे डरती हूँ? काशफा के इस तरह बोलने पर शमीम ने हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर पटका। फिर वही बेवकूफी वाली बातें, अगर तुमने बाप से बेइज्जती करवानी है तो कर लो, जो दिल करता है, फिर मुझे ना कहना। वो कप उठाकर खड़ी हो गई, जबकि काशफा का बस नहीं चल रहा था कि अलीना का गला दबा दे। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो सोहेब लैपटॉप पर झुका था। वो दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हो सोहेब? इनका ख्याल था शायद सोहेब चौंक जाएगा। चेक कराऊं अम्मी? कैसे? मेरी क्लास फेलो है विनिश, वो अब उसके साथ ही बैठी है। क्लास फेलो ही है ना? अब के सोहेब ने स्क्रीन से नजरें हटाकर फाखरा को देखा। वो मेरी दोस्त भी है। कैसी दोस्त? अब के फाखरा ने काफी संजीदगी से सवाल किया था। ये कैसा सवाल है अम्मी? दोस्त मतलब दोस्त, जैसे सब दोस्त होते हैं। मैं मखलूक तालीम वाले इदारे में पढ़ता हूँ, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं और दोनों से ही सलामता होती है। और लड़की से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मेरा उससे कोई अफेयर चल रहा है। सोहेब, मैंने ये तुम्हारे पापा ने कभी तुमको किसी बात से टोका या पाबंदी नहीं लगाई। ये सब कहने का क्या मकसद है अम्मी? क्या मैंने कोई गलत हरकत की या आपकी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है? आपके वो पूरी संजीदगी से पूछ रहा था। अगर आपने मुझे आजादी दी है तो मुझे अपनी हदूद का भी पता है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा खुश नहीं। इन्हें लगता है तुम पढ़ाई को, खास तौर पर जिंदगी को संजीदगी से नहीं ले रहे। तुम हमारे इकलौते बेटे हो सोहेब, हमारी जिंदगी की सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। अम्मी, इनके जज्बाती अंदाज पर वो हैरान हुआ था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप यूं मशकूक अंदाज में सवाल कर रही हैं? आजकल सारा दिन घर से बाहर रहना, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे पापा को तुम्हारी सोबत पसंद नहीं, और ये लड़कियों से दोस्ती, ये मुझे पसंद नहीं। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जमीर को देखो, सब उसकी तारीफ करते हैं। और सुबह भी शमीम आई थी, जमीर की इतनी तारीफ कर रही थी कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अम्मी, जमीर मेरा कजन है और दोस्त भी,
और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्या है और क्या करता है, और ना तो उसने ऐसा कोई काम किया है कि ताई जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती, और ना मैंने कोई ऐसा काम किया जिस पर आपको या पापा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। मुझे हैरत हो रही है। आखिर में उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। फाखरा ने बेसख्त अपना निचला होंठ काटा था। सॉरी बेटा, मेरा मकसद तुम्हें दुख लेना नहीं था। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, प्लीज अम्मी, दुख तो आप दे चुकी हैं। हैरत है आपको दूसरों की बातों पर यकीन है और अपने बेटे पर नहीं, और ताई जी को वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। ओके अब छोड़ो ये सब, मैंने एक बात की है, माँ हूँ तुम्हारी, कर सकती हूँ। अब अपना मुंह ठीक करो और दूध पी लो। वो उसका माथा चूमकर बाहर निकल गई, जबकि उसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। उसने अभी अपनी बाइक स्टार्ट की थी जब पीछे उसे जमीर की आवाज सुनाई थी। वो रुकना नहीं चाहता था, पर जमीर के करीब पहुंचने पर उसे रुकना पड़ा। पर उसका मूड हनूस खराब था। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? जरूरत नहीं, मेरी सोबत में तुम खराब हो सकते हो। मतलब? अब के जमीर ने चौंकर उसके बिगड़े अंदाज देखे। ये सवाल तुम अपनी अम्मी से जाकर पूछो। पर हुआ क्या है? जमीर हैंडल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया था। आज तक अम्मी ने या पापा ने कभी ना मुझसे कोई सवाल किया, ना कभी कोई पाबंदी लगाई, लेकिन कल जिंदगी में पहली बार अम्मी मुझसे कह रही थी कि इन्हें लगता है मेरी सोबत ठीक नहीं, मेरे दोस्त आवारा हैं और भी पता नहीं किन किन बुरी आदतों में मुलव्वस हूँ, और ये सब फितूर अम्मी पापा के दिमाग में डालने वाली तुम्हारी वादा मोहतरमा और प्यारी ताई जान है। आखिरी अल्फाज उसने चबा चबा कर अदा किए। मुझे मेरे वालिदैन की नजर में बुरा और तुम्हारी तारीफ और फरमा बरदारी के जो झूठे झंडे कल उगाड़ कर गई हैं, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो तुम जानते जमीर क्या होता, कौन क्या है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसके चेहरे और आवाज में इतना गुस्सा था कि कुछ लम्हों के लिए जमीर बोल ही न सका। यार मेरी बात का यकीन करो, मैं नहीं जानता मैंने ऐसी बातें क्यों की हैं। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात नहीं की और तुम कर सकते भी नहीं। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मुझे कोई बात किए बगैर उसने बाइक को किक लगाई और अगले ही पल वो गेट से बाहर था। जमीन ने गुस्से से उसकी पुष्ट को देखते हुए जेरे रब उसे गाली दी थी। वो कपड़े इस्त्री करने के साथ टीवी पर चलने वाला ड्रामा भी देख रही थी, जबकि उनसे कुछ फासले पर बैठी खाशफा नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी दरवाजा खोलकर दंदनाता हुआ जमीर उनके सामने आ खड़ा हुआ। आपने चाची को क्या कहा सुहेब के बारे में? है? शमीर ने कदरे घबराकर अपने बेटे का मुंह देखा। मैंने क्या कहना है? वो नजरें चुराकर बोली, क्या आप चाची से सुहेब के खिलाफ बातें नहीं करके आई कि वो आवारा लड़कों में उल्टा बैठता है और भी पता नहीं क्या क्या। उसी सीधे अंदाज पर उन्होंने पास बैठी काशफा को देखा जो नेल पॉलिश हाथ में पकड़े नहीं देख रही थी। जमीर ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अपनी घबराहट को उन्होंने गुस्से में छुपाने की कोशिश की थी। मुझे बात करने का तरीका बाद में समझाएं, पहले मुझे ये बताएं आपने बातें की है या नहीं? वो अब पहले से ज्यादा बदलेहाजी से बोला था। शमीम ने झुंझुलाकर पटकने के अंदाज में इसी स्टैंड पर रखी थी। हाँ की थी बातें, पर वही की थी जो तुमने बताई थी। जमीन का दिल से अपने बाल नोच ले। मैंने ये बातें अपने घर में अपनी माँ से की थी। ये तो नहीं कहा था कि उसके घर जाकर इन बातों का ढिंढोरा पीट आए। तो मैंने क्या बुरा किया? उसकी माँ को उसके करतूतों की आगाही दी ताकि उसे समझाएं। आखिर कल को कुछ बुरा भला हुआ तो सच में हमारा भी नाम बदनाम होगा। आखिर वो भी इसी खानदान का हिस्सा है। अम्मी अम्मी क्या करूँ मैं? उसने गुस्से से मुक्का मारा। आपको क्या जरूरत थी पराए खड्डों में टांग अड़ाने की? ले दे के सारा काम खराब कर दिया। कसम है मुझे जो अब आपसे कोई बात करूं। वो गुस्से से स्टैंड को टांग रसीद करता बाहर निकल गया। जलील कमीना गैर के लिए माँ को कितनी बातें सुना गया। ऐसी जलील औलाद ना हो तो बेहतर है। वो इस बहस तकरार पर अच्छी खासी शर्मिंदा हुई थी, पर गलती माना उनकी सरशत में ना था। अम्मी आपको क्या जरूरत थी चाची से ऐसी बातें करने की? सुहेब बिल्कुल ऐसा नहीं। आपकी इन बातों की वजह से वो हमसे नाराज हो गया है। लो, शमीम ने हैरत से उंगली अपने दाएं गाल पर रखी। मैंडकी को भी जुकाम होने लगा। अपनी बेटी जो इन्हें हमेशा अपने हम ख्याल लगी थी कि उनसे ये बातें सुनकर इन्हें हैरत और तकलीफ दोनों महसूस हुई थी। तुम्हें माँ से ज्यादा उसकी नाराजगी की परवाह है जी, क्योंकि आपने गलत किया है, कहकर वो भी गुस्से से बाहर निकल गई। जबकि शमीम इन दोनों बहन भाई के रद्द अमल पर हैरान थी। वो सीढ़ियों में बैठा खामोशी से सामने देख रहा था, लेकिन परेशानी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। उसको पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी माँ से सुहेब के मुतालिक बातें की, जबकि वो अपनी माँ की आदत को अच्छी तरह जानता था। सुहेब से दोस्ती कि उसे बहुत से फायदे थे, कुछ आमदनी महदूद होने की वजह से और कुछ बच्चों पर कंट्रोल रखने के लिए इन्हें कम पैसे दिए जाते थे। इन तीनों बहन भाइयों की उनकी जेब खर्च बहुत कम थी, बाकी दोनों का तो पता नहीं, लेकिन जमीर का इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता था। ऐसे में सुहेब की दोस्ती उसके लिए तोहफा खुदाबंदी था। जब उसे जरूरत पड़ती वो सुहेब के ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल कर लेता, उसका मोबाइल बिना झिझक ले जाता, उसकी बाइक इस्तेमाल करता, सुहेब की जेब खर्च का ज्यादातर हिस्सा वो इस्तेमाल करता, उधार के नाम पर उससे अच्छी खासी रकम लेता जो सुहेब बाद में उसे कभी वापस न मांगता।
वो ऐसा ही था, दोस्तों का दोस्त, लेकिन अब जो हुआ था उसने सब खराब कर दिया था। खुद को अच्छा साबित करने के लिए उसने सुहेब को बुरा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा वार उसी पर चल गया था। आज 4 दिन बाद वो सुहेब से मिलने गया था। उसे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन सुहेब ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। उसे ये बात तकलीफ नहीं दे रही थी कि वो मिला नहीं, बल्कि मसला ये था कि एक खास मुलाकात उसे राबिया से करनी थी, जिसको वो सुहेब के नाम से फोन करता और मिलता था। इससे मुलाकात के लिए उसे पैसों और सुहेब की बाइक की जरूरत थी। वो दोनों भाई अपनी फैमिली समेत अलीम साहब के घर मौजूद थे। वजह नाज का शानदार नंबरों के साथ ग्रेजुएशन करना था। वाह भाई नाज, ये नंबर हुए ना, पास होने का भी मजा आया ना। हमेशा की तरह सरवर साहब ने नाज की हौसला अफजाई की थी और शमीम ने बुरा समूह बनाया था। अलीम बहुत खुशकिस्मत है जो नाज और अलीना जैसी होनहार बेटियां उसे मिली। सरवर साहब जहाँ हमेशा नाज की काबिलियत की गुण गाते थे, वहीं राशिद साहब और फाखरा अलीना को बहुत पसंद करते थे। खुशकिस्मत तो मैं तब होता ना राशिद, जब अल्लाह बेटा देता। बेटियां लाइक भी हो तो क्या फायदा, पहले सारी उम्र इन्हें खिलाओ पिलाओ, अच्छी तालीम दिलाओ और फिर लाखों का दहेज देकर रुखसत करो। मेरा नुकसान, बेटियां तो घाटे का सौदा होती हैं। खुशकिस्मत तो तुम हो जिसका बेटा है और बेटी जैसी कोई जहमत नहीं। खुशकिस्मत तो सरवर भाई है जिनके 2 जवान बेटे हैं, एक दाया बाजू और एक माया, बुढ़ापे में काम आएंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स जैसे साकित रह गया था। नाज का कुछ देर पहले जगमगाता चेहरा एकदम तारीफ हो गया था। नासरा तो शुरू से ही शौहर की जहनियत से वाकिफ थी, लेकिन यूं सरेआम जग हसाई की पहले नौबत नहीं आई थी। 2 बेटियों को पैदा करने के जुर्म में पहले इनकी गर्दन झुकी थी, ऊपर से अनचाही वो अब भी सर झुकाए बैठी रही। शमीम ने मुस्कुराती नजरों से नासरा का झुका सर और नाज का बुझा चेहरा देखा। अभी अपनी खुशी ठीक तरह से मना भी नहीं पाई थी कि इनके अपने भतीजे ने फिर इन्हें जलते तवे पर बिठा दिया। चाचू, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आपका कोई बेटा नहीं, मैं हूँ जमीर, सुहेब, हम सब आपके बेटे हैं। उठकर उनके करीब बैठ गया। साकित माहौल में हलचल पैदा हुई, ऐसे जैसे किसी ने साकित तस्वीर को चला दिया हो। तुम्हारी सोच पता नहीं कब बदलेगी अलीम, नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। राशिद साहब ने माथे पर बल डालकर अलीम को देखा। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो नाज मुझे दे दो, तुम इस काबिल ही नहीं कि उसके बाप कहला सको। अब के सरवर साहब के कहने पर शमीम और सुहेब ने चौंक कर इन्हें देखा। वो दोनों इनके अगले जुमले के मुंतजिर थे। सुहेब की तो जैसे दिल मुराद भर आई थी और शमीम इनकी तो जैसे सांस सीने में अटकने लगी थी। नाज उठकर किचन में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। चाय का पानी रखते उसके आंसू बह निकले थे। अपनी कामयाबी पर वो कितना खुश थी। वो कितनी कोशिश करती थी अपने बाप को खुश करने की, लेकिन हर दफा वो नाकाम रहती थी। रीना की उसकी तरफ कोशिश थी, पर वो जानती थी कि उसकी बहन रो रही है। इससे पहले वो उसकी दिलजोई के लिए आगे बढ़ती। सुहेब और जमीर आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुए थे। नासाफी सुहेब ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया था। बहुत अफसोस की बात है, मैं कम से कम आप जैसी बहादुर लड़की से ये तवक्को नहीं कर रहा था। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको है ना चाचू की आदत? अब के जमीर भी उसके करीब आकर बोला, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। मुझे समझ नहीं आता पापा को हमसे क्या दुश्मनी है। अगर उनका कोई बेटा नहीं तो ये हमारा कसूर है। उसके सवाल पर जमीर ने बेचारगी से सुहेब को देखा। आप ही छोड़ें ये फजूल बातें, ये फजूल बातें नहीं सुहेब, पापा हर दफा हमारी बेइज्जती करते हैं। आपकी बेइज्जती गैरों के सामने होती है, अपनों के सामने नहीं। वहाँ सब आपके अपने थे। क्या किसी ने आपको बुरा कहा या चाचू का साथ दिया? अभी तक इन्हें पापा और ताया जी डांट रहे हैं, और अगर आप चाहती हैं तो मैं भी इन्हें डांट आकर आता हूँ कि इनकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरी गबरू जवान बहन के होते हुए बेटा ना होने का शिकवा करते हुए मेरी आप ही की मूछें बना दे। वो क्या किसी लड़के से कम है? सुहेब की मिसाल पर वो बेसाख्ता अंदाज में चीखने के बाद हंस पड़ी थी। कब से कोने में गुमसुम खड़ी अमीना ने बहन को हंसते देखकर गहरी सांस ली थी। ये हुई ना बात, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सुहेब ने जैकेट की जेब से 2 पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपका तोहफा है और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहनें भाइयों से हक से लेती हैं, और ये तो फिर मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। नाज ने नजरें उठाकर सुहेब का चेहरा देखा। उसकी आंखें यातायात पानियों से भर आई थी और वो बेसाख्ता उसके साथ लग गई। आप ही, मैं आपको बहन कहता ही नहीं मानता हूँ, वो उसके सर को सहलाते हुए बोला। अब छोड़ेंगे रोने धोने का प्रोग्राम और ट्रीट का बंदोबस्त करें। मैंने आपसे जबरदस्त ट्रीट लेनी है। हाँ, जो तुम कहो। नाज आंसू साफ करते हुए बोली। और आप ही, मेरा तोहफा उधार रहा क्योंकि मेरी जरा जेब खाली चल रही है। जमीर कान खुजाते हुए बोला। तुम्हारी जेब भरी कब होती है? नाज ने उसके सर पर चिप लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर खुजाने लगा। और तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? चाय बनाओ, वो अलीना को देखकर बोला। और वो जो कुछ देर पहले सुहेब के लिए अच्छा सोच रही थी, अपनी सोच पर लानत भेजी। आपकी बहन बिल्कुल आपकी उलट है। आप इतनी स्टाइलिश हरफन वाला, मुस्कुराहट आपके होठों से जुदा नहीं होती, जबकि ये उसने अलीना को देखकर बुरा समूह बनाया। हर वक्त सड़ा हुआ अंदाज, बंदा हंसता हुआ अंदर आता है और इसका चेहरा देखकर
ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा कौन सवार हो गया है। निकम्मी, चाय तक बनानी नहीं आती, सुर करके रंग अलग काला हो गया है, कौन करेगा इसे शादी। आखिर में वो पटरी से उतर गया। अलीना अपनी इतनी बेइज्जती पर जैसे फट पड़ी, कोई ना करे शादी, कम से कम आपके पास नहीं आऊंगी। उसकी बात पर जमीर के साथ नाज भी मुस्कुरा दी थी। अलीना को नाज में सफर गुस्सा आ रहा था, जो उसका मजाक उड़ाए जाने पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शक्ल देखिए चुहिया, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे शादी के बारे में सोचूं। इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे पड़ती हैं, इन्हें कभी मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो फिर शक्ल और अकल दोनों से पैदल हो। वो बाकी नाज कितना खूबसूरत तो तमाम नहीं थी, जो मुकाबिल को अपनी खूबसूरती या बातों से ढेर कर लेती, लेकिन इतनी कमतर भी नहीं थी जो सोहेब उसका मजाक उड़ाता। उसका बस रोने पर चलता था और वही कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर जमीर सिटपटा गया था, जबकि नाज ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। सोहेब, तो मेरी बहन को तंग मत किया करो। नाज ने खफगी से उसे देखा, और तुम भी किसकी बातों को दिल पर ले रही हो, जानती हो ऐसा ही है। तसल्ली देने से हकीकत नहीं बदल सकती। चुहिया भी कभी खूबसूरत हो सकती है। वो फिर मजाक उड़ाने से बात नहीं आया था। अलीना ने जोर जोर से रोते हुए चेहरा नाज के कंधों पर रख दिया था। सोहेब, अपना मुंह बंद करो और जाओ बाहर, खबरदार जो अब दोबारा मेरी बहन का नाम बिगाड़ा। अब के नाज गुस्से से बोली, वो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जो बाहर जा रहा था एकदम रुका और आंखें खोलकर नाज के पहलू में लगी अलीना को देखने लगा। तो मैं क्या इसे पसंद करवाने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं तो आज सो नहीं सकूंगा। मिस वर्ल्ड हुस्न की देवी अलीना अलीम सोहेब राशिद को सख्त नापसंद करती है, और मेरे खुदा अब मेरा क्या होगा। वो दरवाजे के साथ लगकर रोने की अदाकारी करने लगा। नाज ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोककर जमीर को इशारा किया, जो उसे खेलता हुआ बाहर ले गया। बाहर निकलते ही वो दोनों हंसते हंसते लुटपुट हो गए थे। फाखरा घर में दाखिल होती राशिद साहब ने गुस्से से फाखरा को आवाज दी थी, और वो दुकान वाली मासी से स्टोर की सफाई करवा रही थी। घबराकर बाहर निकली। क्या हुआ राशिद, खैरियत? राशिद को गुस्सा कमी आता था, और अगर आज वो उससे में दिखाई दे रहे थे तो जरूर कोई वजह थी। सोहेब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो घबराकर पूछने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? अब हलक के बल चिल्लाए। वो घर पर नहीं मिला, नहीं है, बुलाओ उसे जहाँ भी वो है, कहकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो परेशानी से सोहेब का नंबर मिलाने लगी। राशिद अभी तक सोहेब के कमरे में थे, जबकि वो परेशानी से गेट के सामने टहल रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने उसकी बाइक की आवाज सुनी थी। अगले लम्हे वो गेट के अंदर था। खैरियत अम्मी, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलवाया? वो परेशान से उनका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में है। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है गुस्सा तुम पर है। वो तुम्हारे कमरे में है। फाखरा के कहने पर वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फाखरा भी उसके पीछे थी। आहट पर राशिद ने मुड़कर देखा, और उसे देखते ही उनका जलाल उनके चेहरे पर लपकने लगा। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा। ये क्या है? राशिद ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसमें सिगरेट की डब्बियां थी। हैरान परेशान खड़ी फाखरा बेसाख्ता 2 कदम आगे आई थी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अब के राशिद साहब जोर से बोले। मुझे नहीं मालूम पापा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई। ये सिगरेट मेरे नहीं है। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे साइड टेबल की त्रास में कहाँ से आई? तुम सिगरेट पीते हो? सोहेब, फाखरा रुहासी होकर बोली। अम्मी, मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ में नहीं लगाया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ। माँ के आंसू और बाप का गुस्सा देखकर वो परेशान हो रहा था। फिर ये कहाँ से आई? राशिद एक बार फिर धाड़े। सोहेब ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सच बोल दिया। ये जमीन के सिगरेट है, वो सिगरेट पीता है। फाखरा ने घुटनों पर हाथ रख लिया, जबकि राशिद साहब ने डबिया फर्श पर पटक दी। बकवास करते हो तुम, अपनी गलती अब तुम जमीन पर डाल रहे हो, और उसके लिए तुम्हारा क्या जवाब है? क्या ये भी जमीन ने किया है? उन्होंने उसकी मार्कशीट उसके आगे की। वो पूरे 2 मज़ामीन में फेल था। बोलो, ये भी जमीन ने किया है। अब के सोहेब कुछ बोला नहीं, उसका सर झुका था। ये देख लिया ना लाड प्यार का नतीजा। पढ़ाई में सिफर गलत हरकतें, ऊपर से झूठ, और एक और कारनामा सुनो अपने सपूत का। जवान हो गया है तुम्हारा बेटा, लोगों की बेटियों का पीछा करता है, उनके घर फोन करके इन्हें तंग करता है। वो देख सोहेब को रहे थे, लेकिन मुखातिब फाखरा से थे, जिनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सोहेब ने चौंक कर सर उठाया। ये राबिया कौन है? मैं नहीं जानता पापा, वो हैरान होकर बोला। लेकिन अगले ही लम्हे राशिद साहब का जोरदार थप्पड़ उसको दिन में तारे दिखा गया। वो जैसे सपने में आकर बाप का चेहरा देखने लगा। जब से इसने होश संभाला था, उसे याद नहीं पड़ता था कि उसके माँ या बाप ने उस पर हाथ उठाया हो। फाखरा ने बेसाख्ता अंदाज में आगे बढ़कर राशिद साहब का हाथ थामा था। क्या कर रहे हैं राशिद? इन्होंने सोहेब का सदमे से भरा चेहरा देखकर राशिद को टोका था। एक थप्पड़ से तुम्हारी यादाश्त वापस नहीं आई है? मैं कुछ याद करवाऊं? सोहेब अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भींचे हुए होंठ उसके गुस्से की तर्जुमानी कर रहे थे। राबिया वो लड़की है जिसका तुम रोज कॉलेज तक पीछा करते हो, उसके घर फोन करते हो। आज उसके वालिद मेरे दफ्तर आए थे कि मैं तुम्हें समझाऊं, नहीं तो वो तुम्हें समझाएंगे।
राशिद साहब ने फाखरा को बताने के बाद उसे देखा। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। सुहेब इस दफा एक लफ्ज पर जोर देकर बोला था, क्या ये तुम्हारी बाइक का नंबर नहीं? उन्होंने उसकी बाइक का नंबर दोहराया, या ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं? तुम्हारे किए सब बेहुदा मैसेजेस भी उन्होंने पढ़ाए मुझे, और मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। क्या हमने तुम्हें ये सिखाया है? तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं तो क्या तुम्हें किसी और लड़की की इज्जत का भी ख्याल नहीं? पापा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जमीन की हरकत है। वो मेरी बाइक लेकर जाता था और मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल करता था, और आबिया नामी लड़की से उसकी दोस्ती थी। उफ सुहेब, बंद करो इस बकवास को। क्यों तुम बार बार अपनी गलती जमीन पर डाल रहे हो? सब जानते हैं वो ऐसा लड़का नहीं। सुहेब ने बेबसी से अपने माँ बाप को देखा। बेहतर होगा तुम अपनी गलती मान लो। राशिद साहब के जताते हुए अंदाज पर उसने संजीदा नजर उस पर डाली। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं कैसे इसे मान लूं? तुम नहीं मानोगे। मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो मजीद संजीदगी से बोला। ठीक है, तो तुम जैसे नाफरमान लड़के की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैं मजीद तुम्हारी वजह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। राशिद फाखरा के जैसे दिल पर घोंसा सा लगा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बच्चा है, बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, तो इसे कहो अपनी गलती माने। उन्होंने कहकर रुख मोड़ लिया तो फाखरा ने इल्तिजाई अंदाज में उसका बाजू थामा। सुहेब बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, अगर तुमसे गलती हुई है तो मान लो, हम माफ कर देंगे। अम्मी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं जरूर मान लेता, लेकिन किसी दूसरे की गलती क्यों मैं अपने सर लूं? आप जमीन से जाकर क्यों नहीं पूछती? कहकर वो रुका नहीं था। सुहेब, फाखरा उसको पुकारती हुई उसके पीछे भागी थी, जबकि राशिद साहब ने ढाल होकर वहीं बैठ गए थे। जोर से आती आवाज सुनकर नाज और अलीना पहले एक दूसरे को देखा और फिर दोनों तेजी से बाहर आई थी। जहाँ शमीम नासरा को सुहेब की कहानी सुना रही थी। अंधेर मचा दिया इस लड़के ने, गलतियां खुद करके नाम मेरे मासूम बेटे पर लगा दिया। मैं कब से इस लड़के की हरकतें देख रही थी और मैंने फाखरा को आगाह भी किया था, मगर मजाने कोई ध्यान दिया हो। अब खुद ही भुगत रही है। वही सच बात तो यह है, निकी का तो जमाना ही नहीं रहा, लेकिन आपी सुहेब तो बिल्कुल ऐसा नहीं। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नाज की तरफदारी शमीम को बुरी लगी थी। राशि तो उससे इतना नाराज था कि उसे घर से निकालने के डर पे था। अब फाखरा उसे कनाडा भेज रही है अपने भाई के पास। नाज वापस कमरे में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। आप कहाँ जा रही हैं? उसे जूता बदलते देख अलीना ने पूछा। सुहेब से मिलने, क्योंकि मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा जो ताई जी सुना रही है। अलीना ने बुरा सा मुंह बनाया, पर मुझे तो कोई शक नहीं, मुझे तो शुरू से इनकी हरकतें पसंद नहीं, और ये लड़की वाली बात, इस पर तो मुझे 100% यकीन है। वो है ही ऐसे बदकिरदार। आखिरी लफ्ज उसने जेरे लब कहा था। नहीं, वो शरारती है, मुंह फट है, लेकिन बदकिरदार नहीं। नाज गुस्से से उसे देखकर बोली, मैं आती हूँ। वो मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई, जबकि अलीना ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और सोचा कि अल्लाह ने बदला ले लिया जो सलूक मुझसे करता है। वो दरवाजा खटखटाकर अंदर आई तो सुहेब बेड पर लेटा था। दरवाजा खुलने पर उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसे देखकर एकदम उठ खड़ा हुआ। आप ही आई ना? उसके मुस्कुराने पर नाज वगैरह उसका चेहरा देखती हुई उसके साथ बैठ गई। वो उसे सिर्फ 2 दिनों में काफी कमजोर लग रहा था। आप ही कोई इल्जाम लगाने आई है? उसके लहजे और अल्फाज पर वो तड़प उठी थी। सुहेब, मैं लगाऊंगी तुम पर कोई इल्जाम? और दूसरी बात, कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं कोई तस्दीक मांगने नहीं आई। मुझे बस सुनकर इतनी तकलीफ हुई कि मैं इसी तरह उठकर आ गई। खुशी हुई आप ही कि किसी को तो मुझ पर यकीन है, वरना मेरे अपने माँ बाप तो मेरा यकीन ही नहीं करते। ऐसा नहीं सुहेब, इनको तुम पर पूरा यकीन है। उसने सर झटका। ये यकीन है कि बात सुने बगैर किसी की बातों में आकर मुझ पर फर्दे जुर्म आयद कर दिया, किसी की गलती मुझ पर थोप दी। तुम्हें इन्हें सच्चाई बतानी चाहिए थी, कोशिश की थी। वो मायूसी से बोला। सब कुछ जो जमीन ने किया वो उसने मुझ पर लगा दिया और मेरे बाप ने यकीन भी कर लिया। बहरहाल उसने गहरा सांस लिया। मैं अब रहना ही नहीं चाहता यहाँ। नाज ने चौंक कर उसे देखा। मतलब? सुहेब ने नजरें घुमाकर नाज का चेहरा देखा। मैं मामू के पास जा रहा हूँ और वहीं रहूंगा, क्योंकि अभी मैं इन लोगों के दरमियान नहीं रह सकता जो मुझ पर इत्मीनान नहीं करते, जो मेरे किरदार पर शक करें, जिनको मुझे सफाइयाँ देनी पड़े। मैं इनके साथ रिश्ता कायम नहीं रख सकता। उसकी बात से नाज को अंदाजा हो गया कि उसका इरादा पुख्ता है। नाज की इससे जो मोहब्बत थी उसकी वजह से इसे इसके जाने का दुख हो रहा था। यही बात उसकी आंखों में आंसू ले आई, जिसे देखकर सुहेब भी परेशान हो गया। अभी प्लीज आप रोए नहीं, उसने नाज का हाथ थाम लिया। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कब जा रहे हो? वो उसका चेहरा देखते हुए बोली, आज रात को। इतनी जल्दी? वो बेसाख्ता बोली। और अगर मैं ना आती तो तुमने मिलना भी नहीं था मुझसे। उसके कहने पर वो नजरें चुरा गया। अभी मैं कुछ ना करते हुए भी मुजरिम बन गया हूँ, और मेरे अपनों में ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैं दिखना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। शायद दूर रहूं तो भूल सकूं। बहरहाल
वो गहरा सांस लेकर बोला, आपसे मैं हमेशा आपके में रहूंगा, ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखना। और ये मत समझना कि तुम पर कोई यकीन नहीं करता, सब करते हैं और सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं, कभी ना कभी सामने आ जाती है। तुम अपना दिल किसी की तरफ से बुरा मत करो। वो उसका गाल थपथपाकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वो खाली था, हालांकि कुछ देर पहले उसे आवाजें आ रही थी। उसे सोफे पर बैठकर दोनों पैर भी ऊपर रख लिए और रिमोट उठाकर टीवी चैनल बदलने लगी। तभी शमीम हाथ में लिफाफा लिए अंदर दाखिल हुई। अम्मी, नाश्ता मिलेगा? शमीम ने सोफे पर बैठने से पहले गुस्से से उसे घूरा। हो गई तुम्हारी सुबह? दोपहर का 1:30 बज रहा है। उफ हो अम्मी, अब सुबह सुबह लेक्चर शुरू न कर दे। वो बेजार सा चेहरा बनाकर बोली, ये लेक्चर है, ये तुम्हारी माँ है। माँ से खिदमत करवाने की तुम्हारी उम्र में लड़कियाँ सारा घर संभाल लेती हैं और तुम माँ को कहती हो तुम्हें नाश्ता बना कर दे। आपने नहीं देना तो साफ बता दे, इतना दिमाग क्यों पका रही है? काशफा गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई, जबकि अपनी नाखल्फ औलाद की जुबान को शमीम कितनी देर कोसती रही। काशफा जब वापस आई तो उसके हाथ में चाय का मग था। ये क्या है? शमीम के हाथ में पकड़ी तस्वीरों को देखकर काशफा ने पूछा। ज़हीब के लिए। शमीम के जवाब पर काशफा ने अबरूज खाए। भाई से पूछा? इसी क्यों पूछूं? वो माथे पर बल डालकर बोली, क्योंकि शादी भाई ने करनी है और आपको बताया कि वो लड़की उनमें से कोई नहीं। काशफा के जताते हुए अंदाज पर एक लम्हे के लिए इनके हाथ रुके थे। जानती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ, क्योंकि वो जो चाहता है मैं ऐसा नहीं चाहती। नाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काशफा उनके अंदाज पर मुस्कुराई थी। पसंद तो वो मुझे भी नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरी या आपकी पसंद की नहीं। ये भी जानती हूँ, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी। काशफा ने बगौर उनका चेहरा देखा और कंधे उचका गए। टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसे अपनी माँ के मंसूबे की कामयाबी का 100% यकीन था। ज़हीब, ये देखो। वो तस्वीरों वाला लिफाफा हाथ में लिए अंदर आ गई। ये क्या है अम्मी? ज़हीब ने कुछ हैरान होकर वो लिफाफा थामा। ज़हीब के साथ बाकी सबकी नजरें भी इस लिफाफे पर ठहर गई। पहली तस्वीर के बाद दूसरी, तीसरी और फिर चौथी तस्वीर देखने के बाद वो हैरान नजरों से माँ का चेहरा देखने लगा। ये क्या है? उसके पूछने पर साथ बैठे ज़मीर ने तस्वीरें उसके हाथ से ले ली। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे बता दो, ताकि वहाँ मैं रिश्ते की बात चला लूं। ज़हीब के लिए बात इतनी अचानक थी, वो कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सका। 30 साल के तुम होने वाले हो। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ, शादी कर लो। हर बार तुम्हारे टाल मटोल होती है। इस टाल मटोल के पीछे जो भी कोई वजह हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे बस अब तुम्हारी शादी करनी है। उन्होंने ज़हीब को कोई मौका नहीं दिया कि वो नाज का नाम ना ले सके, और इतना वो भी जानती थी कि बाप के सामने वो लिहाज में नाज का नाम नहीं लेगा। भाई, ये वाली लड़की सबसे बेहतर है। ज़मीर ने शोखी से एक तस्वीर उसके सामने की तो काशफा भी उठकर भाइयों के करीब आ गई। शमीम बेगम, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वहाँ मशवरा करना जरूरी होता है। सरवर साहब बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। मैंने अभी तो कोई फैसला नहीं किया, अभी सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं। फिर वाहिनी मशवरे से ही फैसला होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ज़हीब की शादी का इतना ही शौक है तो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं घर घर जाकर बच्चियों को देखा जाए, जबकि घर में बच्चियां मौजूद हैं। शमीम के सर पर धमाका हुआ था। वही हुआ जिसका डर था। मतलब बड़ी दिक्कत से इनके मुंह से ये लफ्ज निकला। मैं नाज की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू से ही सोच रखा है कि ज़हीब की शादी नाज से होगी। ज़हीब जो परेशानी से सोच रहा था कैसे नाज के बारे में बात करे, एकदम गहरा सांस लेकर पुरसुकून हुआ था। काशफा ने माँ की तरफ देखा। वो जानती थी वो इस वक्त अपना गुस्सा दबा रही है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? सरवर साहब ने एतराज के बारे में ऐसे पूछा जैसे कह रही हो, एतराज करके देखो। जब आपने फैसला कर लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, तुम कह सकती हो। उन्होंने जैसे फरागदिली का मुजाहरा किया। मुझे ज़हीब के लिए नाज पसंद नहीं। क्यों? सरवर साहब ने माथे पर बल डालकर पूछा, जबकि ज़हीब ने भी बड़ी संजीदा नजर डाली उन पर। जो नहीं बनता दोनों का। नाज की काबिलियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हमेशा टॉप करती रही है और 2 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जबरदस्त तनख्वाह के साथ काम कर रही है, जबकि ज़हीब ग्रेजुएट नहीं। ये अलग बात है कि ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं। और दूसरा, ज़हीब नौकरी नहीं करता, वहाँ से कभी हाँ नहीं होगी, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी। बस ये बात थी। सरवर साहब ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। ये तालीम, शक्ल सूरत और काबिलियत की बातें गैरों में देखी जाती हैं, अपनों में नहीं। और तुम्हें क्या लगता है अपनी की काबिल भतीजी को मैं गैरों में भेज दूंगा? कभी नहीं। और जहाँ तक हाँ या ना की बात है, मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी मुझे ना ही नहीं कर सकता, क्योंकि ज़हीब कोई एतराज नहीं। आखिर मेरे ख्याल आ ही गया कि जिसकी शादी करवानी है इससे भी पूछ लिया जाए। नहीं अबू, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। उसके कहने पर ज़मीर और काशफा ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। तो अबू, इसमें इनमें से कोई पसंद कर लो। ज़मीर ने शरारत से इन तस्वीरों की तरफ इशारा किया। नहीं बेटा जी, तुम्हें भी जहमत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए भी मैं सोच चुका हूँ। मैं नाज के साथ अनीना का भी हाथ मांगने वाला हूँ। उन्होंने शमीम बेगम के सर पर एक और धमाका किया था।
वो एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। शमीम दोनों हाथों में सर दिए बैठी थी। एक नजर उसे देखकर दोबारा पहले वाली पोजीशन में चली गई। अम्मी क्या हो रहा है? आपने अबू को मना क्यों नहीं किया? एक नासबाजी को बर्दाश्त करना मुश्किल था, ऊपर से ये अलीना। आप जानती हैं मुझे कितनी बुरी लगती है। मैं बतौर कजन उसे पसंद नहीं करती। भाभी बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अबू ने क्या तमाशा बनाया हुआ है? जो वो हुक्म दे, चाहे हमें पसंद हो या नहीं, हमें करना होगा। क्या शादियां भी कोई यूं छूटी जाती हैं? कल मेरी शादी की बात हो तो अबू कह देंगे। मुझे भी जहमत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे बारे में सोच चुके हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं मान जाऊंगी। मुझ पर ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश भी ना करें। मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। इतने इश्तियाक से बोलने के बाद उसका सांस फूल गया। अम्मी आप सुन रही है ना? अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखकर उसने इनका कंधा हिलाया था और वो जैसे फट पड़ी थी। तुमने जो बकवास की है सुन ली है मैंने। तुम्हें भी जो करना है करो मेरी बला से। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दरवाजा खटखटाकर जमीर अंदर आया था। क्या हुआ है? आप सब कमरों में क्यों घुस गए हैं? वो मुस्कुराकर कहता हुआ बेड पर लेट गया, जबकि शमीम और काशफा ने कहर भरी नजरों से उसकी मुस्कुराहट देखी। क्या अबू ने आपके लिए जो फैसला किया, आप इससे खुश हैं? काशफा के सवाल पर शमीम ने भी उसका चेहरा देखा था। मैं ना खुश भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का मूड क्यों खराब है? अब कि उसने गौर से अपनी माँ और बहन के बिगड़े हुए तासरात को देखा, क्योंकि अम्मी को ना नासवादी पसंद है और ना अलीना। काशफा के कहने पर वो सवालिया नजरों से माँ का चेहरा देखने लगा। क्यों अम्मी, आपको कोई एतराज है? बस है एतराज, और किसी को नापसंद करने के लिए जरूरी नहीं कोई वजह हो। अच्छा, वो मुस्कुराया था। अच्छी मंतक है ये। यही मंतक आपने अबू को भी देनी थी। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ना ही अपने बाप का डावा दो मुझे। जमीर उठकर उनके करीब आ गया। अम्मी, नाजबाजी ज़हीर भाई को पसंद है। ज़हीर भाई बहुत खुश है इस रिश्ते से। वो तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ। तुम अपनी बात करो। अब के उन्होंने तीखी नजरों से उसे देखा। खैर मेरी तो शुरू से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब अबू ने अलीना का नाम लिया तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे जैसे आदमी के साथ गुजारा करने के लिए अलीना जैसी उल्लू लड़की ही सही रहेगी। ज्यादा चूं चुरां करने वाली लड़कियां मुझे पसंद भी नहीं। और दूसरी अहम बात, मैं अलीना की तजवीज से ना करके अब्बू से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अभी तक मैं बेकार हूँ और अब्बू की कमाई पर चल रहा हूँ। ना करके फाको मरता, कहकर उसने बहन और माँ की शक्ल देखी जो उसकी बात से इत्तेफाक कर रही थी। वैसे तुम दोनों भाइयों ने कभी ये सोचा है कि तुम लोगों की माँ के भी कुछ अरमान है? तो अम्मी पूरे करें अपने अरमान। किसने रोका है? क्या खाक पूरे करूँ अपने अरमान? दहेज के नाम पर तिनका भी नहीं मिलना। बेटियों की माएं क्या कुछ नहीं करती, और मैं तो बबुएं भी अपनी पसंद से नहीं ला सकती। और वो दोनों बहनें तुम्हारे बाप की चहीतियां अभी से मेरे सीने पर मुंह डलती हैं, बाद में पता नहीं क्या करेंगी। आखिर में उन्होंने अपनी आवाज में दिक्कत पैदा कर ली थी। जमीने ने बाजू के घेरे में ले लिया। क्यों फिक्र करती हैं अम्मी? ज़हीर भाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुद की मैं गारंटी देता हूँ, अलीना वही करेगी जो आप उसे हुक्म देंगी। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। उसके बाद खेचे, थप्पड़ लगाए, झाड़ू लगवाए, बर्तन धुलवाए, जो मर्जी करवाए। शमीम ने जानती नजरों से अपने होनहार बेटे का चेहरा देखा। जहाँ मजाक की रमक भी ना थी, उनके जलते कलेजे में कुछ तो ठंडक पड़ी थी। नासरा और अली ने हैरत से टेबल पर पड़े मिठाई के टोकरे को देखा था। खैरियत भाई साहब, ये किस खुशी में? सबसे पहले अली ने सवाल किया। बताता हूँ, जरा राशिद और फाखरा भी आ गए। नाज ने भी साख्ता अलीम का चेहरा देखा, जो भाई और भाभी के अंदाज समझने की कोशिश कर रहे थे। नाज बेटा, तुम जरा इतनी देर में अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। जी ताया जी, वो मुस्कुराकर कहती हुई किचन में आ गई, जहाँ अलीना पहले से मौजूद थी और चाय का पानी रख चुकी थी। ये ताया जी इतनी मिठाई क्यों लेकर आए हैं? अलीना के लहजे के साथ चेहरे पर भी उलझन थी। शायद ज़ेब या जमीर की नौकरी लग गई हो, या हो सकता है इनका रिश्ता तय कर दिया हो। नाज कैबिनेट से कप निकालते हुए बोली, और ये भी हो सकता है कि वो आपका रिश्ता मांगने आए हो। अलीना ने शरारती अंदाज में मजाक किया था, लेकिन नाज को उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अलीना, मुझे इस किस्म का बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अलीना ने एक नजर बहन के नाराज चेहरे को देखा तो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। फाखरा और राशिद एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। आओ भाई फाखरा और राशिद, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। खैरियत भाई साहब, इतनी इमरजेंसी में बुलवाया? फाखरा ने हैरत से मिठाई के टोकरे देखकर सर्वर साहब से पूछा। मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूंगा, सीधी सादी बात करूंगा। मैं यहाँ नाज और अलीना का रिश्ता लेने आया हूँ। मिठाई इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं पूछने नहीं, रिश्ता पक्का करने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरा भाई मुझे इनकार नहीं करेगा। नासरा ने फौरन अलीम साहब का चेहरा देखा। वो नहीं चाहती थी कि वो फौरन हाँ करे। भाई साहब, दोनों बच्चियां आपकी हैं, और इतनी जल्दी क्या है? और अलीना, वो तो अभी ग्रेजुएट कर रही है। आखिरकार वो हिम्मत करके बोल पड़ी। जवाबन अलीम साहब ने घुलती नजर उन पर डालकर इन्हें मजीद कुछ कहने से रोका था। नासरा, जांच पड़ताल गैरों में की जाती है, अपनों में नहीं। क्यों, तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है? सरवर साहब को नासरा का बोलना बुरा लगा था। नहीं भाई साहब,
ऐसी बात नहीं, वो घबरा कर बोली। तभी नाज चाय की ट्रे लिए अंदर आई थी। नाज ने बगौर सबके चेहरे देखे और उसका चेहरा स्पार्ट था। इन्हें अंदाजा नहीं हो सका कि वो सुन चुकी है या नहीं। सब कुछ सुनती देखती फाखरा ने पहले अपने शौहर को सवालिया नजरों से देखा और इनकी तरफ से मुस्बत इशारा मिलने पर वो बोल उठी थी, माजर चाहती हूँ, मैं दरमियान में बोल रही हूँ, लेकिन बोलना जरूरी है भाई साहब। वो सरवर साहब को मुखातिब करके बोली, जिस तरह आपको नाज पसंद है इसी तरह मुझे और राशिद को अलीना बहुत पसंद है और ताया ताई होने के नाते हमारा भी कुछ हक बनता है। एक बेटी आपके घर जाएगी तो दूसरी बेटी पर हमारा भी अभी हक बनता है। फाखरा के कहने पर नासरा ने बड़ी ममनून नजरों से अपनी जेठानी को देखा, जो उनकी नजरों में देखकर तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अलीना पर तुम्हारा ही हक बनता है। सबसे पहले बोलने वाली शमीम थी। और असूल की बात भी यही है, क्यों सरवर साहब? आखिर में उन्होंने अपने शौहर से पूछा था। सरवर साहब कुछ कहने के बजाय अलीम की तरफ देखने लगे। बोलो अलीम। अब के राशिद साहब भी बोले थे। मैं क्या बोलूं भाई साहब, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यूं अचानक मेरी परेशानियों का खात्मा हो गया। वो वाकई खुश हो गए थे, सब कुछ अनवाही पे तय पा गया था और जिन दो के मुस्तकबिल का फैसला हुआ था वो दोनों खुश नहीं थी, लेकिन यहाँ जुबान खोलने की इजाजत भी नहीं थी। दरवाजा खुलने पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। जहाँ नाज खड़ी थी वो चुपचाप खामोशी से आकर नासरा के करीब बैठ गई। अभी कुछ देर पहले की बात है जब नाज ने इन्हें अपनी कुलीग के बारे में बताया था जो अपना प्रपोजल भेजना चाहता था। अभी वो सोच रही थी कैसे अलीम साहब से बात की जाए कि ये हो गया, जो उनके गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो यूं अचानक आ जाएंगे और रस्म भी कर जाएंगे। अलीना ने अपनी माँ को कहते हुए सुना था। अगर आपको पता होता भी तो आप क्या कर सकती थी? जवाब नाज का लहजा सख्त और जताता हुआ था। नाज प्लीज अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं शुरू से ही सुनती आ रही हूँ कि हमारे बाप के लिए बेटियां बोझ हैं और बोझ तो फिर यूं ही उतारे जाते हैं। ठीक किया पापा ने, मैं इससे ज्यादा इनसे उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। अलीना का दुख कुछ और बढ़ गया। बाप को तो कभी परवाह नहीं थी और माँ को भी नाज की फिक्र थी। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि वो खुश है या नहीं। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे पापा से बात करने की। नासरा उठते हुए बोली, कोई फायदा नहीं अम्मी, उल्टा आपकी बेइज्जती होगी। छोड़ दें इस बात को, कह रही हूँ ना मैं। वो कहकर लेट गई तो नासरा सर झुकाकर बाहर निकल गई। अलीना को बहन की नापसंदगी पर हैरत हुई थी। उसके नजदीक जहे भाई बेशक पढ़े लिखे नहीं थे पर शरीफ थे, नाज को पसंद करते थे। उसके नजदीक हर लिहाज से जमीर से बेहतर थे। फिर उसकी बहन खुश क्यों नहीं थी? बाजी आप खुश नहीं? माँ के निकलते उसने झिझकते हुए पूछा था। सो जाओ अलीना, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। अलीना ने एक नजर उसकी पुष्ट को देखा। वो तो नाज को बताना चाहती थी कि उसे जमीर पसंद नहीं, लेकिन वो तो खुद परेशान थी। वो चुपकी चुप रह गई और उसका लाइट बंद कर दी। नासरा ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और खुद बैठ के दूसरी कोने में आकर लेट गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अलीम ने टीवी से नजरें हटाकर उन्हें देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरे दोनों भाई यूं मेरे सर का बोझ अपने सर ले लेंगे। नासरा ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। फिर वही बोझ। पता नहीं आज तक अलीम साहब को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि इनकी बेटियां कितनी हसास, नेक और फर्माबरदार हैं, बेटों से बढ़कर हैं। अगर बोझ होती तो यूं घर बैठे रिश्ते न आ जाते। उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को बात करने के लिए तैयार किया। आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था, कम से कम मुझसे ही मशवरा कर लेते। मैं भी इन बच्चियों की माँ हूँ। अलीम साहब की पेशानी पर सलवटें पड़ गई। यही तो अफसोस है कि तुम बच्चियों की माँ हो। यही बेटों की माँ होती तो तुम्हारी बात को शायद मैं अहमियत दे देता। क्या बुरा किया मैंने? तुम तो चाहती यही हो कि मेरे भाई मुझसे दूर हो जाए। वो इतने मान से आए थे और मैं इन्हें इनकार कर देता। इनके तर्क लहजे पर वो घबरा कर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। अलीना और ज़ैब को लेकर मैं मुतमईन हूँ, लेकिन नाज और ज़मीर के मिजाज में बहुत फर्क है। मसलन अलीम साहब अब इनकी तरफ देखते हुए बोले थे, एक तो ज़मीर की ग्रेजुएशन, दूसरा उसकी कोई नौकरी नहीं। वो बहुत जज्बाती और गुस्सेला है, छोटी छोटी बातों पर बरहम हो जाता है। जबकि नाज का आपको पता है वो इन बातों को पसंद नहीं करती। कम से कम नाज के लिए इसी तरह का जीवन साथी होना चाहिए था जैसे इसकी जहनियां मांगी हो। आखिर जिंदगी उससे गुजारनी है। और भाभी वो बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रही थी और ये तो मैं जानती हूँ। वो नाज को पसंद भी नहीं करती, इनकी आदत से भी आप वाकिफ है। शादी के बाद नाज का जीना दो भर कर देंगी। बोलिया तुमने? इनकी इतनी तवील बात पर उनकी खामोशी महसूस करके वो समझी कि वो समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इनकी गलत फहमी थी। नाज और अलीना की शादी मेरे भाइयों के घर ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों में से किसी को जरा सा भी एतराज है तो इन्हें को अपना एतराज यही खत्म कर ले। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता और अगर मुझे नाज या अलीना से मुतल्लिक कोई भी शिकायत मिली तो मैंने जमीन में काट दूंगा। मुझे अपनी इज्जत हर चीज से ज्यादा प्यारी है। ये कहकर उन्होंने दोबारा नजरें टीवी स्क्रीन पर टिका दी, जबकि वो आंसू पीती रह गई।
सोहेब का मैसेज पढ़कर वो लैपटॉप खोलकर बैठ गई थी। कैमरा ऑन करते ही सोहेब का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने ही था। कैसे हो मेरे बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, अभी काम से वापस आया हूँ, शावर लिया, अब खाना खाने लगा हूँ। क्या खाने लगे हो? वो उसके आगे रखी प्लेट में देखने की कोशिश करने लगी। देख ले, उसने प्लेट उठाकर उनके सामने की। उसने रखा सैंडविच देख फाखरा का दिल बुरा हो गया। ये खाना है, इसे खाना ही बोलते हैं अम्मी। वो बड़ी रुकबत से सैंडविच का निवाला लेते हुए बोला, घर में कुछ नहीं बना था। मुमानी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, मैं आया तो वो दोनों घर पर रही थे। और निताशा, उन्होंने अपनी भतीजी का नाम लिया। वो घर पर थी, पर जब मैं आया तो वो कहीं जा रही थी। वो अब सैंडविच खत्म कर चुका था और कोक का टिन उसके हाथ में था। इसे कहते वो कुछ बना देती। उनके कहने पर उसने दिल खोलकर कहता बताया, ये कनाडा है, पाकिस्तान नहीं, जो मेरी कजन मुझे मेहमान या घर का फर्ज समझकर ही अपना प्रोग्राम मनसूख करके मेरे लिए खाना बनाती। और दूसरी बात ये कि उसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। वो साथ साथ कोक के घोल भी भर रहा था। खैर छोड़े सब, ये बताएं आप सारा दिन क्या करती हैं? कुछ खास नहीं, बस बोर होती रहती हूँ, कुछ करने को होता नहीं। आज सरवर भाई का फोन आया था कि सब अलीम के घर आ जाए। हम हैरान हुए, इतने मुख्तसर नोटिस पर क्यों बुलवा लिया? वहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं, टेबल मिठाई के टोकरे से भरा है। अब की बार कुर्सी पर झूलता सोहेब रुक गया और कदरे आगे को झुका। खैर थी, वो नाज की बात पक्की करने आए थे। सोहेब सुनकर हैरान हुआ। और चाचू मान गए? मान गए, खुशी खुशी मान गए। और अभी वो खुश नहीं? अब के वो परेशानी से बोला, पता नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं हो सका। अच्छा, वो सर झुकाकर सोच में पड़ गया, जबकि फाखरा सोच रही थी कि कैसे बात करे। सोहेब, तुम्हारे शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा? वो हैरान हुआ, मेरा यहाँ क्या जिक्र? कोई लड़की पसंद है? नहीं। वो अब मुस्कुरा दिया था। पक्की बात है ना अम्मी? वो अब कहता लगाकर हंस पड़ा था। मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। सोहेब रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बोले। वो जमाई रोकर बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद करूँ तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? अम्मी वो जी चौकर बोला, जो पूछा है वो बताओ। नहीं अम्मी, क्या होगा, आपकी पसंद मेरी पसंद है। यकीनन। वो फिर यकीन मांग रही थी। हाँ अम्मी, तो बस फिर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। मेरी मंगनी? उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई है। हाँ तुम्हारी मंगनी। अम्मी, वो हैरत से गिरने के करीब था। किससे? अलीना से। अब की बार लगने वाला झटका पहले से शदीद था। अम्मी ये सब क्या है? मेरी मंगनी आपने तय कर दी और मुझे पूछने की जहमत तक नहीं की। मैं जानती हूँ बेटा, पर सब इतना अचानक हुआ। मैंने सोचा था कि पहले तुमसे बात करूंगी, लेकिन आज जब अचानक सरवर भाई ने बुलाया तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अलीना की बात करने वाले हैं। मुझे और तुम्हारे पापा को भी अलीना बहुत पसंद है। अगर हम इस वक्त बात तय ना करते तो इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाती। उनके मुस्कुराने पर भी वो मुस्कुरा नहीं सका। सही बेटा, क्या तुम्हें अलीना पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं अम्मी। वो तो अंदाज में बोला। लेकिन क्यों बेटा? वो तो बहुत प्यारी बच्ची है अम्मी, वो होगी अच्छी, लेकिन वो मेरे टाइप की नहीं। अब अगर मैं अलीना को अपनी बीवी के तौर पर देखूं तो वो मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। बचपन से मेरी उसकी कभी नहीं बनी। अजीब बेवकूफ घुसीली सी है। उसकी बातें सुनकर फाखरा हंस पड़ी थी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। उसने आंखें फैलाई। हाँ, क्योंकि तुम अलीना को अभी तक किसी रावले से देख रहे हो। 4 साल से तुमने उसे नहीं देखा। वो काफी प्यारी हो गई है। वो शरारती अंदाज में बोली। और दूसरा बेटा, लड़कियां माँ बाप के घर ऐसी ही होती हैं। बचपना बस रुखसत हो जाता है जब वो ससुराल में कदम रखती हैं। और अलीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। वो बोला कुछ नहीं, पर फाखरा को उसका पुरसोच अंदाज साफ महसूस हो रहा था। सोहेब, जब तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं तो माँ बाप की पसंद पर एतबार करके देखो। ओके अम्मी, जो आपको ठीक लगे। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। उसे बाकी इतनी थकन थी कि वो सोना चाहता था। दूसरा, अभी वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। ओके अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। आप भी। उसने लैपटॉप बंद किया और गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। अगले कुछ लम्हों में वो गहरी नींद में था। जी किससे मिलना है आपको? इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने बड़े मसरूफ अंदाज में उससे पूछा। मुझे मिसनाज अलीम से मिलना है। आपकी लड़की ने गौर से उसका चेहरा देखा। आप कौन? मैं उनका मंगेतर। उसने मंगेतर पर जोर देकर कहा। इस बार उस लड़की ने कुछ हैरत से उसे देखा और फोन उठाकर एक नंबर डायल किया और नाज का पूछकर फोन बंद कर दिया। सर, दरअसल मिस नाज किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हैं। जहीर के माथे पर बल पड़ गए। कब तक आएंगी वो? कोई अंदाजा नहीं सर। वो घड़ी देखकर बोली। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया था और वो दोबारा फाइल पर झुक गई थी, जबकि वो अपने इश्तिहार को दबाने के लिए टहलने लगा था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद जब उसकी टांगे और हिम्मत दोनों जवाब दे गए तो उसने जाने का सोचा था। इससे पहले वो बाहर निकलता, उसने शीशे के दरवाजे से नाज को एक खूबसूरत आदमी के साथ बातें करते आते देखा। अंदर दाखिल होते ही नाज की नजर जहीर पर पड़ी तो ना सिर्फ उसके चलते कदम रुक गए बल्कि जुबान भी। वो चेहरे पर हैरत भी उसकी तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ खैरियत है? वो हैरानगी से उसे देखने लगी, क्योंकि आज से पहले घर से कोई यूं नहीं आया था। हाँ खैरियत ही है, तुम्हें लेने आया था,
पर तुम तो और ही कहीं निकली हुई थी। उसने तंजी अंदाज में कहते हुए कटेली नजरों से नाज के साथ खड़े उस आदमी को देखा। उसकी नजरों के ताकों में नाज ने कहा, असवर, ये मेरे कजन जहेब और ये मेरे कुलीग असवर है। तुमने पूरा तारीफ तो करवाया नहीं मेरा, मैं नाज का मंगेतर भी हूँ। जहेब के तंजिया और जताते अंदाज पर असवर ने एक नजर नाज को देखा जो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। बहुत मुबारक हो आपको। असवर ने संभल कर जहेब से हाथ मिलाया था। ओके नाज, आप बात करें, मैं ये फाइल बॉस को दिखा देता हूँ। वो इन्हें अकेला छोड़कर खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। नाज ने गहरा सांस लेकर सवालिया नजरों से जहेब की तरफ देखा। घर में तो तुमसे मुलाकात होती नहीं, तो सोचा यहाँ आकर मिल लो। ये मेरा दफ्तर है जहेब, उसने नागवारी को बमुश्किल काबू करके कहा था। जानता हूँ, मैं भी यही समझा था, पर यहाँ तो कुछ और मामला ही लग रहा है। क्या मतलब? जहेब की तंजिया अंदाज पर अब वो गुस्से से बोली, कुछ नहीं, अभी चलो मेरे साथ लंच इकट्ठे करते हैं। नाज ने घड़ी की तरफ देखा। अभी मुश्किल है, फिर कभी? क्यों? मंगेतर के साथ जाते तुम्हें मुश्किल लग रहा है, और कुलीग के साथ तो बड़ी खुश नजर आ रही थी। नाज कोई साफ बात कहना चाहती थी, लेकिन जहाँ वो खड़ी थी वहाँ उसकी इज्जत थी, वो अपना तमाशा नहीं बना सकती थी। सो खामोशी से काउंटर की तरफ मुड़ गई। उस लड़की से कुछ कहा और उसके करीब आकर बोली, चलो। वो दोनों मुकम्मल खामोशी से खाना खा रहे थे जब जहेब ने उस खामोशी को तोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ आओगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। तुम इस मंगनी से खुश नहीं? जहेब के सवाल पर उसने नजर उठाकर उसे देखा। तुम ये पूछने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, इस सवाल का जवाब बनता भी नहीं। तुम्हारा रवैया तो यही कहता है कि तुम खुश नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। वो कहकर दाएं तरफ देखने लगी। तो तुम इतनी बेजार और खामोश क्यों हो? मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ। ये अलग बात है कि तुमने नोट अब किया है। उसने चम्मच प्लेट में रखकर प्लेट पीछे खिसका दी। जहेब अब पुरसोच अंदाज में उसका चेहरा देख रहा था। तुम्हारा ये जो कुलीग अभी तुम्हारे साथ था, ये वही है ना जो पहले भी तुम्हें घर छोड़ने आया था? नाज ने जहेब की तरफ देखते हुए दिल में उसकी याददाश्त को दाद दी थी। हाँ, काफी करीब लगता है तुम्हारे। जहेब के चुपते हुए अंदाज पर उसके पास बस खामोशी थी। मुझे तुम्हारा ये यूं लड़कों के साथ फिरना और उनका तुम्हें घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर यही होगा तुम नौकरी छोड़ दो। नाज को जैसे झटका सा लगा था। क्यों? ये नौकरी क्यों छोड़ दो? क्योंकि मैं तुम्हारे होने वाला शौहर हूँ, और मैं कह रहा हूँ होने वाला, लेकिन हुए नहीं, तो तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी। जहेब के अंदाज में जैसे कोई धमकी छुपी थी। नहीं, और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ये मंगनी तोड़ सकते हो, कहकर वो खड़ी हो गई थी। जबकि जहेब कई लम्हों के लिए हिल भी नहीं सका, और फिर वो बिल अदा करके लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी के पास पहुंचा जहाँ वो पहले से खड़ी थी। बतौर कजन भी जहेब उसे कभी पसंद नहीं था। उसको ताया जी के अलावा इनके घर का कोई फर्द पसंद नहीं था, लेकिन बाप के आगे वो बोलना सीखी। उसे लगा शायद यही फैसला उसके हक में बेहतर है। लेकिन आज मंगनी के बाद बतौर मंगेतर जहेब ने जिस सोच का इजहार किया, यह मुजाहरा किया वो अपना मुस्तकबिल देख कर सकती थी, तारीफ और घुटन जरा। वो कमरे में लेटी अपनी सोचों में उलझी थी जब उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। जहेब की कॉल थी। उसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए फोन ऑन किया था। कैसी हैं आप ही? वो छूटते ही बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप ये बताएं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप जहेब भाई से मंगनी किसके कहने पर मान गई? नाज के मुस्कुराते हुए होंठ सुबड़ गए। उसकी खामोशी पर जहेब जोर से बोला, आप ही? हाँ जहेब सुन रही हूँ, वो थके हुए अंदाज में बोली। तो जहेब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। जहेब के कहने पर वो इल्तिजाई अंदाज में मुस्कुराई। इसे किस्मत कहते हैं मेरे भाई, पर आप ही आपको चाचू को असवर भाई के बारे में बताना चाहिए था। वो हर लिहाज से आपके मुताबिक है। नाज शोएब को असवर के बारे में बता चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी कि पापा से बात करूं, लेकिन ताया जी यूं अचानक आकर सब तय कर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था। और इस वक्त मैं कुछ कहती तो पापा की बेइज्जती होती। तुम तो पहले ही जानते हो, हम उनके लिए बेटियां कम और बोझ ज्यादा है। उसने कहकर गहरा सांस लिया। और असवर भाई, इसको तो मैंने बताया नहीं था, पर कल शोएब दफ्तर में आया था और फिर जो उसने कहा नाज ने शोएब को बता दिया। असवर भी अब मुझसे बात नहीं कर रहा। आप ही वो सब घर वाले ऐसी ही जहनियत के मालिक हैं। आप कुछ करें, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैं क्या कर सकती हूँ शोएब? वो बेबसी से बोली। लेकिन मैं अलीना के लिए खुश हूँ। वो इस पुरगर्ज फैमिली का हिस्सा बनने से बच गई। मुझे यकीन है तुम उसे बहुत खुश रखोगे। उसके इतने यकीन पर वो चुप रह गया। उसने तो नाज को फोन इसलिए किया था कि वो अलीना से शादी नहीं करना चाहता, और यहाँ तो उसे काफी उम्मीदें बन गई थी। तो क्या अलीना भी खुश है? वो सोच में पड़ गया। हेलो शोएब, तुम सुन रहे हो ना? जी आप ही, वो धीमी आवाज में बोला। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना शोएब? तुम्हारी मर्जी है ना? नाज के लहजे में अंदेशी बोल रहे थे। अलीना खुश है? उसने दिल में आया सवाल कर डाला। उसे क्या एतराज हो सकता है शोएब? उसके दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है, और इस पर पहला नाम तुम्हारा लिखा गया है, और मैं उसे उसकी खुशकिस्मती समझती हूँ।
क्योंकि सुहेब वो इतनी तेज नहीं कि ताई जी की फैमिली की चालाकियों को जवाब दे पाती, और ना जमीर जैसा गंदा आदमी मेरे खालिस जज्बों वाली बहन के काबिल है। वो मुकारा, कब आ रहे हो? जल्दी। फिर इधर उधर की बातों के बाद उसने फोन बंद कर दिया। काशफा कितनी देर तक साकित बैठी रही। अपनी सोचों से निकलने के बाद शमीम ने बेटी के अंदाज मुलाहिजा किए। तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, अलीना की मंगनी सुहेब से हो गई है। हाँ, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है, एक बला से तो जान छूटी। अब मैं अपने जमीर के लिए अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। पर अम्मी, मुझे तो लगा चाची सुहेब के लिए मेरा रिश्ता मांगेंगी। अब के वो रूहानी होकर बोली तो शमीम चौंकी और कोई समझ आने पर भड़की। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अम्मी, मुझे सुहेब अच्छा लगता है। बकवास बंद करो। इतनी मुश्किल से अलीना से जान छूटी है, अब तुम शुरू हो जाओ। हो गई इसकी मंगनी सुहेब से, अब मुंह बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, पर ये बहन भाई वही कुएं के मेंढक। वो बुड़बुड़ाती हुई उठ गई, जबकि बाद में काशफा काफी देर तक बुड़बुड़ाती रही। उसने अचानक आकर सरप्राइज दिया था और उसे सामने देखकर फाखरा और हाशिद की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने डटकर नाश्ता किया और फिर एक लंबी नींद के बाद शावर लेने के बाद वो बिल्कुल ताजा दम था। आपने किसी को बताया तो नहीं कि मैं आया हूँ? नहीं, मुझे पता है तुम्हें इनको भी सरप्राइज देना होगा। फाखरा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं जरा नाज आपी से मिला हूँ। उसकी बात पर फाखरा शरारत से खांसी थी। नाज से या अलीना से? अम्मी प्लीज। इनके शरारती अंदाज पर वो झुंझलाकर बोला और बाहर निकल गया। तीनों हिस्सों के दरमियान दरवाजे थे जो इन तीनों हिस्सों को आपस में मिलाते थे। वो दरवाजा खोलकर अलीम साहब के हिस्से की पिछली तरफ दाखिल हुआ, जहाँ किचन का दरवाजा खुलता था। वो चुपके से आगे बढ़ा। किचन का जाली का दरवाजा खुला था और खिड़की से उसको नीला आंचल भी नजर आया। वो जानता था इस वक्त नाज किचन में होती है। वो उसे डराने के इरादे से आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ा। हाउ की आवाज के साथ सामने खड़ा वजूद उछलकर पलटा और हल्की चीज के साथ हाथ में पकड़ा कप जमीन बोस हो गया। सुहेब ने देखा दोनों हाथ होठों पर रखे सहमी हुई आंखें उस पर जमी थी और वो आंखें यकीनन नाज की नहीं थी। हाथ होठों से हट गए थे। अब वहाँ डर की जगह हैरत थी। वो अलीना थी, वो वाकई अलीना थी। क्या पहले भी इतनी खूबसूरत थी या उसे आज लग रही थी? अलीना उसकी यूं टिकटिकी बांध कर देखने पर जैसे होश में आई। उसकी नजरें झुक गई थी, लेकिन अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। वो इतनी हवास वाख्ता हो गई थी उसे यूं सामने देखकर कि उसकी पलकें लरजने लगी और सुहेब को खुद पर हैरत हो रही थी। वो उसको यूं क्यों देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। अलीना, नाज तेजी से बोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों जैसे होश में आए। सुहेब, नाज की पुकार में हैरत भरी खुशी थी। वो एकदम आगे बढ़कर उसके साथ लग गई। तुम कब आए? इतनी अचानक बताया भी नहीं। मैं सुबह आया था, अभी सोकर उठा तो पहले आपकी तरफ आया हूँ। उसकी बात सुनकर नाज ने शरारती अंदाज में अलीना को देखा, जो अब भी हैरान नजर आ रही थी। हाँ भाई, यहाँ पहले आने की वजह समझ में भी आती है। और सुहेब उसकी शरारत समझकर झुंझलाने के बजाय मुस्कुराया था। और आपकी बहन को तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई है कि सत्य में ही आ गई है। उसके शरारती अंदाज पर अलीना अपने पास हाथ छुपाने के लिए झुककर कुर्सियां समेटने लगी। तुमने की होगी कोई शरारत, मैं समझा आप हैं। वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोला, अलीना अच्छी सी चाय बनाओ सुहेब के लिए और कल जो गाजर का हलवा बनाया था वो भी गर्म करके ले आओ। और तुम चलो अम्मी अबू से मिल लो। वहाँ देख लिया अपनी मंगेतर को। उसकी अलीना की तरफ देखता पाकर वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई इसे अंदर ले गई, जबकि अलीना ने कब से रुकी हुई सांस खारिज की थी। वो अपनी कैफियत को समझने से कासिर थी। एक तरफ नापसंदगी थी और दूसरी तरफ उसे देखकर दिल की धड़कन मामूल से हटकर चलने लगी थी। उसके आने की खुशी में फाखरा ने सबकी दावत की थी। वो सब खाना खाने के बाद अब लाउंज में जमा थे। सुहेब को देखकर शमीम को जैसे किसी नुकसान का एहसास हुआ था। कितना शानदार लग रहा था और हकीकतन उसे इस अलीना के बजाय इनकी बेटी काशफा का नसीब बनना चाहिए था। पर वही किस्मत, वो अफसोस के अलावा और क्या कर सकती थी। सुहेब सबके साथ खुशखबरियों में मसरूफ था। जमीर से उसने अलेक्स रह के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की थी और ना जमीर ने, क्योंकि सुहेब भूला नहीं था जो जमीर ने उसके साथ किया था। और ना जमीर, बचपन से जमीर को सुहेब से जो हसद था वो वक्त गुजरने के साथ बढ़ा था। ये जो 5 साल दरमियान में आए थे तो जमीर को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज उसे सामने देखकर उसे लगा नहीं, वो हसद वो नफरत पहले से बढ़ गई है। क्योंकि आज सुहेब पहले से ज्यादा शानदार और कामयाब था। जब उसे पता चला था कि अलीना की मंगनी उसके बजाय सुहेब से हो गई है तो उसे रत्ती भर अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि अलीना को उसने कभी इस नजर से देखा ही नहीं था और वो जानता था सुहेब अलीना को पसंद नहीं करता। अब तो वो मना कर देगा और ना भी किया तो मजबूरी के तहत बंधे बंधन में कितनी देर रह सकेगा, कभी खुश नहीं रह सकेगा। और यही तो जमीर चाहता था कि वो कभी खुश ना रहे, लेकिन अब मामला उलट नजर आ रहा था। यहाँ सब मौजूद थे, अलीना समेत, और सुहेब की नजरें बार बार भटक कर अलीना पर ठहर जाती थी। वो ट्रॉली घसीटती हुई आई और अब चाय कपों में डालकर सबको पेश कर रही थी।
उसकी नजरें झुकी थी, लेकिन किसी की नजरों का मुसलसल एहसास उसे परेशान कर रहा था। उसने बेचैन होकर आंखें उठाई और वो बेसाख्ता शहीद की तरफ उठी और वो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। और उसके दिखने पर वो इस अंदाज में मुस्कुराया कि चाय का कप उसके हाथ में काम कर रह गया। वो कप लेकर साइड वाले सोफे पर जा बैठी, जहाँ शहीद की नजर उस पर न पड़ सके। जबकि शहीद की मुस्कुराहट देखकर ज़मीर को अपने चारों तरफ आग बहती महसूस हुई, हसद की आग जो दूसरों के साथ खुद को भी जलाकर खाकिस्तर कर देती है। उसने अलीना का कतरा हुआ अंदाज भी नोट किया और शहीद की पुरशौक नजरें भी। वहीं उसने एक मनसूबा बना डाला। वो किचन में बर्तन रखने आई थी जब ज़मीर भी उठकर उसके पीछे आ गया। अपने पीछे आहट महसूस करके वो मुड़ी और पीछे खड़े ज़मीर को देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। कुछ चाहिए था? वो ज़मीर से पूछ रही थी, तो मुझे नजरअंदाज कर रही हो? वो यूं बोला जैसे बड़े जब्त से काम ले रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं। वो काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ तुम नौकरी छोड़ दो। उसने सीधा सीधा वो कह दिया जो वो कहने आया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूं गैर मर्दों के साथ काम करना और इनके साथ बाहर जाना मुझे पसंद नहीं, और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम्हें वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। चंद के लिए नाज कुछ बोली नहीं सकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, वो भी तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के घर में हूँ और इनकी पाबंद हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम मंगेतर हो, शौहर नहीं, जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। वो भी बड़े जब्त से जवाब देकर निकलने लगी थी कि ज़ेब की धमकी पर वहीं रुक गई। तो फिर मुझे चाचू से बात करनी पड़ेगी। उनकी जुबान तो तुम्हें सही तौर पर समझ आएगी। नाज ने बददिली से उसे देखा। जो तुम्हें ठीक लगे वो कहकर निकल गई थी, जबकि गुस्से के मारे ज़ेब की मुठियां भींच गई। कल उसका टेस्ट था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो किताब पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। सोचे बार बार भटक कर सुहेब की तरफ चली जाती थी। सुहेब वैसा तो नहीं लग रहा था जैसा उसे बचपन से जानती थी। हेलो कजन। अपने पीछे से आती आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। ज़मीर चलता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं, कल के टेस्ट की तैयारी हो रही है। उसने सामने रखी किताब उठाकर कहा, अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा ध्यान कहीं और था। वो कहकर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। नहीं तो? वो नजरें चुराकर बोली, तुम खुश हो? ज़मीर के सवाल पर वो सवालिया नजरों से देखने लगी। सुहेब के साथ मंगनी होने पर अब की बार भी वो खामोश रही थी, बस नजरें झुका ली थी। तुम कुछ ना भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं, और सुहेब के साथ कोई खुश रह भी नहीं सकता। ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर है। बचपन से ही लड़कियों में उसकी दिलचस्पी जरूरत से ज्यादा है। लड़कियों से दोस्ती करना, इनको डेट पर ले जाना, इस बात का मैं गवाह हूँ। और कनाडा जाकर तो जो रोक टोक उस पर थी वो भी खत्म हो गई। मैंने सुना है वहाँ भी उसकी गर्लफ्रेंड्स थी। यहाँ तो बात मिलने की हद तक महदूद थी, पर वहाँ तो तुम्हें पता है कितना खुला माहौल होता है। तुम समझ रही होगी। अलीना ने बेसाख्ता अपना निचला होंठ काटा था ताकि आंसू आंख से बाहर ना निकल आए। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होगी ये सुनकर, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। हम कजन हैं, बचपन के साथी हैं। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी तरह का नेक लड़का मिले। सुहेब जैसा अय्याश आदमी तुम्हारे काबिल नहीं। और अब की बार काबू करने के बावजूद आंसू उसके गालों पर फैलने लगे। उसकी आंखें झुकी थी। वो देख नहीं सकी सामने वाले के चेहरे पर अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी फैली है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं अलीना। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन वो झुककर पीछे हटी। ज़मीर ने शर्मिंदा होकर भी हाथ पीछे कर लिया। अम्मी और अब्बू को नाजबाजी के अलावा तुम्हारा हाथ भी मांगना चाहिए था, लेकिन राशि चाचू की बात करने पर सब खामोश हो गए। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन अब सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। कुछ बोलो अलीना। उसके मुसलसल बकवास करने पर उसकी खामोशी पर वो खौफजदा होकर बोला, क्या बोलो ज़मीर भाई? आप जानते हैं पापा को मेरे कुछ कहने से इनका फैसला नहीं बदलेगा। वो बेबसी से बोली तो ज़मीर खिसक कर कुछ आगे हुआ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अलीना ने कदरे चौंक कर उसे देखा। तुम सुहेब से जाकर कहो कि तुम उसको पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो। मैं? वो घबरा कर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज़मीर ने नागवारी छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर तुम इनकार नहीं करोगी तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। फिर शादी के बाद देखना उसे रोज किसी नई लड़की के साथ। कहकर वो खड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम इनकार कर देती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। आखिर में वो मुस्कुराकर बोला तो अलीना कितनी देर तक उसकी तरफ देखती रही, यहाँ तक कि वो चला गया था, लेकिन जैसे फैसले की सूली पर लटका गया था। कुछ देर तो दरवाजे के बाहर खड़ी अल्फाज तरतीब देती रही कि इसे बात कैसे करनी है। आदमी गहरा सांस लेकर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर अलीम साहब ने उसे देखा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आओ। उन्होंने किताब बंद कर दी और ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रख दी।
पापा कल दफ्तर की मीटिंग है जिसके लिए दफ्तर के कुछ लोगों को कराची जाना है, इनमें मेरा नाम भी शामिल है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। इसकी बात सुनकर उन्होंने हुंकारा भरा। कल ये भी मेरे पास आया था। नाज ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। वो जानती थी अब क्या होगा। वो कह रहा था उसे तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं, उसने तुमसे बात की तो तुमने बदतमीजी से जवाब दिया। नाज ने सुनकर अफसोस से सर हिलाया। पापा, क्या आज तक मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है या आपको लगता है मैं बदतमीजी कर सकती हूँ? उसकी सवालिया नजरों के जवाब में वो खामोश रहे। पापा, मैं ये नहीं कहती कि आपने जो फैसला मेरे लिए किया है वो गलत है, यकीनन मेरे लिए आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता, पर पापा ज़ुहैब का रवैया बहुत अजीब है। उस दिन वो मेरे दफ्तर आया, मैं साथियों के साथ मीटिंग पर थी, तब भी उसने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो मुझ पर शक करता है, फजूल का रोक जमाता है। एक आदमी को मुझ पर यकीन ही नहीं तो वो कैसे मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा, या यूं कदम कदम पर मुझे जलील करेगा। आखिर में वो रो पड़ी थी, क्योंकि इतने दिनों से अकेले खुद से लड़ वो थक गई थी। अलीम साहब ने बेसाख्ता पहलू बदला, क्योंकि जिंदगी में पहली बार नाज ने यूं सामने बैठकर उनसे कोई बात की थी। नहीं बेटा, वो कभी तुम्हें जलील करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नाज बस सर झुकाकर अपनी हथेलियों को देखने लगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़ुहैब से बात करूंगा। तुमने मीटिंग पर जाना है, जरूर जाओ। उसके सर पर हाथ रखकर बोले तो खुशी के मारे वो बोल ही नहीं सकी। शुक्रिया पापा। वो उनके हाथ चूमकर बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर पहले वो हैरान हुए और फिर खुलकर मुस्कुराए थे। वो बाहर आई तो नासरा के साथ ज़ुहैब खड़ा था। वो उसे देखकर खुश हो गई। चलिए आप ही जल्दी से तैयार हो जाए, मेरा आइसक्रीम खाने को मूड हो रहा है। वो हंस पड़ी थी। मूड तुम्हारा हो रहा है और मुझे साथ लेकर जाना चाहते हो, कहीं तुम मेरी आड़ में किसी और को तो नहीं ले जाना चाहते? नाज के कहने पर उसने दर्जीदा नजर मुस्कुराती हुई नासरा पर डाली और चाबी से सर खुजाने लगा। चले ना आप ही, ठहरो मैं अलीना को भी लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराती हुई कमरे की तरफ मुड़ गई। चाची आप ही चले। नहीं बेटा, मुझे माफ रखो, तुम बच्चे जाओ, मैं जरा तुम्हारे चाचू के लिए रोटियां डाल लूं। जी। वो मुस्कुराकर सिटी के अंदाज में गाना गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने कढ़ाई पर बनी घड़ी देखी। 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। वो मुस्कुराता हुआ दबे पांव नाज और अलीना के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुई तो अलीना चेहरे पर तकिया लेकर लेटी थी। अलीना जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़ुहैब हमें लेने आया है, आइसक्रीम खाने जाना है। वो जल्दी से अलमारी से अपने और उसके कपड़े निकालते हुए बोली, कौन सा पहनोगी? उसने दोनों हैंगर सामने किए, लेकिन वो झूठी तो उसी हालत में थी। अलीना, अब की बार उसने करीब जाकर तकिया उसके चेहरे से हटाया और धक से रह गई। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। क्या हुआ अलीना? वो एकदम घबराकर उसके करीब बैठ गई और वो एकदम रोते हुए नाज से लिपट गई। बाजी मुझे शादी नहीं करनी। क्या मतलब? नाज ने उसके बाल सहलाते हुए पूछा। मुझे ज़ुहैब भाई से शादी नहीं करनी। नाज का बाल सहलाता हुआ हाथ रुक गया। उसने उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। क्या कहा तुमने? बाजी मुझे ज़ुहैब भाई से शादी नहीं करनी। आप जानती है मुझे वो अच्छे नहीं लगते, और आपको याद है ना वो बचपन से ही मुझे कितना तंग करते हैं। इनका रवैया मेरे साथ कितना रूखा था। पागल, वो बचपन की बात थी। अब और बात है। नाज ने उसे पुचकारा। लेकिन आप ही किरदार के हिसाब से वो कैसे हैं सब जानते हैं। चाचू ने इन्हें क्यों कनाडा भेजा था जानती है ना? क्योंकि यहाँ किसी लड़की के साथ इनका अफेयर था और कनाडा में भी वो यही सब कुछ करते रहे। आखिर मेरा क्या कसूर है कि मुझे ज़ुहैब भाई की सूरत में सजा दी जा रही है? वो अब रोने लगी थी। किसने कहा तुमसे ये सब? नाज का अंदाज बहुत संजीदा था। मुझे जमीर भाई ने बताया कि वो यहाँ कई लड़कियों से फ्लर्ट करते रहे हैं और कनाडा में भी इनकी गर्लफ्रेंड है, जैसे इनके ताल्लुकात गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा है। कहने के साथ वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। वो पास करता है जमीर, वो खुद ऐसा है। ज़ुहैब के ऊपर जो इल्जाम उसने लगाया था वो अपनी गलती छुपाने के लिए उसने किया था। ज़ुहैब ने कनाडा जाने से पहले मुझे सब बताया था और ज़ुहैब को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो साफ किरदार का मालिक है। अगर ऐसा कुछ होता ना अलीना, तो मैं सबसे पहले इनकार करती। तुम तो खुशकिस्मत हो पागल, जिसको ज़ुहैब जैसा जीवन साथी मिलेगा। अलीना ने कुछ कहने के लिए सर उठाया, लेकिन नजरें दरवाजे पर जैसे जम गई। उसके चेहरे के तासरात जिस तेजी से बदले थे। नाज ने बेसाख्ता मुड़कर देखा। ज़ुहैब पलट रहा था। सब कुछ इतना अचानक था कि कुछ लम्हों के लिए नाज अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। उसने दोबारा अलीना की तरफ देखा, जिसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था। अगले ही पल नाज तेजी से बाहर की तरफ भागी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ज़ुहैब की गाड़ी जा चुकी थी। वो इन्हीं कदमों से वापस कमरे में आई और उसको देखते ही जो सहमी सी कमरे में टहल रही थी। अलीना उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन नाज उसकी तरफ मुतवज्जो हुए बगैर वापस जाने लगी। आप ही, अभी मेरा किसी से बात करने का मूड नहीं है। वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गई, जबकि अलीना अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वो यही चाहती थी कि ज़ुहैब से उसकी शादी ना हो। अगर उसने सुन लिया तो अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई बात थी जो उसे गलत होने का एहसास दिला रही थी। उसके बाद इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। नाज देर तक रात तक ज़ुहैब के नंबर पर कोशिश करती रही, लेकिन वो मुसलसल बंद आ रहा था। थककर वो सो गई। सुबह से मीटिंग के लिए कराची जाना था। ज़ुहैब और अलीना के मसले को उसने वापसी तक के लिए मुलतवी कर दिया।
इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी में खुद एक बड़ा मसला आने वाला है। तुम कॉलेज नहीं गई? उसे कमरे से निकलते देखकर नासवा ने हैरत से पूछा, तो वो सर नफी में हिलाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा तो टेस्ट था ना? इन्हें हैरत हुई क्योंकि वो कोई टेस्ट नहीं छोड़ती थी। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द था तो मैं तैयारी नहीं कर सकी। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें कोई दर्द कश दवा देती हूँ। वो आए दिमागी से सर हिलाकर चाय पीने लगी। सारी रात वो सो नहीं सकी थी। वो जो बातें उसने नाज के सामने की थी वो बातें सबके सामने कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे अपने बाप से खौफ आता था। अगर सोएब ने सब कुछ पापा को बता दिया, यहीं आकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। उसे बेचैनी से अपनी पेशानी बस ली। अलीना, मुझे तुम्हारे पापा के लिए सूप बनाना है। चिकन भी नहीं है, रात से इन्हें बुखार है। दवा भी कोई नहीं है, ऐसा करो जमीर घर पर होगा, उससे कह दो 2 किलो चिकन और ये दवाई है तुम्हारे पापा की, ले आए। उन्होंने दवाइयों का पर्चा उसके सामने रखा। अम्मी मैं? वो बेजार सी बोली, हाँ ये साथ ही तो जाना है, पिछले लॉन वाले गेट से चली जाओ, जल्दी करो, अभी तुम्हारे पापा भूख भूख का शोर मचा देंगे। कहकर वो पलट गई थी, जबकि अलीना ने बेजार से सर झटका। वो इस वक्त किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती थी। उसने एक नजर दवाइयों के पर्चे को देखा और दोनों चीजें मुट्ठी में दबाकर खड़ी हो गई। वो छोटे गेट से निकलकर सरवर साहब के हिस्से में दाखिल हुई थी। उसका इरादा किचन में से गुजरने का था। वो खिड़की के करीब पहुंची जब उसे काशफा और जमीर की आवाज सुनाई दी थी। वो आगे बढ़कर दरवाजा खोलने वाली थी जब काशफा के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके हाथ बेसाख्ता रुके थे। ये आप कल अलीना के साथ बैठकर कौन से राजों में याद कर रहे थे? काशफा के पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। तुम क्या मेरी जासूसी कर रही थी? कर तो नहीं रही थी, पर अब लगता है करनी पड़ेगी, बल्कि अम्मी को भी आपकी हरकतों की इत्तला देनी पड़ेगी। अब इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितना तुम बतंगड़ बना रही हो। तो फिर तुम सीधी तरह बताएं कि क्या बात कर रहे थे? मैं इसका ब्रेन वॉश कर रहा था। ब्रेन वॉश? काशफा ने जोर से दोहराया। मैं समझी नहीं। मैं इसको ये समझा रहा था कि सोहेब के साथ उसकी मंगनी का जो फैसला किया गया है वो सरासर उसके साथ ज्यादती है। काशफा हंस पड़ी। ये आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? और अपने दोस्त की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं? दोस्त? उसने जमीर की जहरखान आवाज सुनी। दोस्त नहीं, दुश्मन है वो मेरा। दुनिया में अगर मैं किसी से बहुत नफरत करता हूँ तो वो सोहेब है। बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे हसद और नफरत के सिवा कुछ नहीं किया, और दोस्ती तो सिर्फ मतलब के लिए थी, क्योंकि अब्बू ने हमें पैसा कर रखने के लिए अलावा तो कुछ नहीं किया था। वो भी तो इसी खानदान का हिस्सा था, लेकिन उसका तर्ज जिंदगी देखा था ना तुमने? क्या शहजादे की तरह जिंदगी गुजारता है, जबकि मैं हमेशा उसकी उतरन पहनता रहा। कॉलेज में, स्कूल में हर कोई उसे पसंद करता था। मैं लड़कियों से बात करने के लिए तरसता था और लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए मरी जाती थी, पर वो उसे एहसास था अपनी अहमियत का। मैंने सोच लिया था उसे सबकी नजरों में गिरा दूंगा। तब मैंने उसके नाम से उसके मोबाइल से लड़कियों को फोन करके उनसे दोस्ती शुरू कर दी। हर उल्टा काम करने के बाद मैं नाम उसका लगा देता। पहले तो वो समझ ही नहीं सका, और जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। चाची ने उसे मारा और कनाडा भेज दिया। वो अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर सका। उसे ये पता चल गया था कि ये मैंने किया है, और मैं इंतजार करता रहा वो मुझसे लड़ने आएगा, लेकिन उसने दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं की। वो कनाडा गया, मेरी नजरों से दूर हो गया, तो मुझे लगा मैं सब भूल गया। लेकिन 5 साल बाद जब मैंने उसे देखा, वो खुश था, और उसकी खुशी की वजह अलीना थी। मेरा ख्याल था अलीना से मंगनी का सुनकर वो खुश नहीं होगा, और यही अफसोस मैं उसके चेहरे पर देखने के लिए गया था। लेकिन वहाँ तो सब उलट था। वो अलीना का साथ मिलने पर खुश था। बस अब मुझे ये खुशी छीननी है। बाहर खड़ी अलीना का सारा वजूद जैसे जलजले की जद में था। उसने अगर गैस के पाइप को मजबूती से पकड़ा ना होता तो शायद गिर गई होती। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। खामोशी से सुनती काशफा ने हुंकारा भरा, तो अलीना मान गई? अरे वो कहता लगाकर हंसा। एक नंबर की बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना क्या मुश्किल है? जो इमेज मैंने सोहेब का बनाया था वो तो पहले उसके जहन में था। मजीद इस इमेज को मजबूत कराया हूँ, बल्कि एक पुरकशिश ऑफर भी दे आया हूँ, अपना प्रपोजल। वो मजे से बोला, दिमाग खराब है भाई? अम्मी को पता लगा ना तो आपका सर फाड़ देंगी। जानते हैं ना ये नाजबाजी से और अलीना से कितनी चिड़ है। अभी नाजबाजी के रिश्ते को लेकर वो कितनी नाराज है। पागल हो तुम मेरी बहना, मैं कौन सा इससे शादी करूंगा? ये चारा तो सिर्फ मंगनी तोड़ने के लिए डाला है। इधर मंगनी टूटी, उधर मैं बुकरा। आपको लगता है आपका प्रपोजल पुरकशिश ऑफर है? वरना देखा जाए तो सोहेब शक्ल, सूरत, दौलत और अलीम हर लिहाज से आपसे बेहतर है। काशफा ने जमीर का मजाक उड़ाया था, जो उसको अच्छा खासा बुरा लगा था। यही मैं साबित करना चाहता हूँ, वो हर लिहाज से मुझसे बेहतर होने के बावजूद अलीना को नहीं पा सकता। वो जब उस पर मुझे तरजीह देगी, इस वक्त उसका चेहरा देखने वाला होगा, और मुझे बड़ी बेचैनी से इस वक्त का इंतजार है। बेचारी अलीना। काशफा के कहने पर उसने इन दोनों को हंसते सुना था। मजीद सुनने की इसमें सकत नहीं थी। अब सुनने को रह क्या गया था? वो कांपती डांगों के साथ मुश्किल चलकर घर तक आई थी।
शुक्र था उसका सामना नासरा से नहीं हुआ था। कमरे में आकर वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी थी। उसे लग रहा था उसका सांस बंद हो जाएगा। वो गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उसका अपना कजन। इतना हसद, इतनी नफरत कि 2 जिंदगियां बर्बाद करने पर तुल गया। उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए, जो आंखों से निकलकर अब उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। कसूर किसी का नहीं था, उसका अपना था। वो कमजोर थी, कानों की कच्ची, दिमाग की कमजोर। कोई एक लम्हा उसकी गिरफ्त में नहीं आया जब उसने सुहेब को फ्लर्ट करते देखा हो। हाँ, वो मजाक करता था, पर वो बचपन था, वो भी तो जवाब देती थी। नाज ने उसे कितना समझाया था, लेकिन वो समझी नहीं। अब बार बार सुहेब की खुद पर जमी नजरें याद आ रही थी। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। उसने सब कुछ सुन लिया होगा। मैं क्या करूं, वो बेचैन होकर उठ बैठी। नाज भी यहाँ नहीं थी, वही थी जो सुहेब से बात कर सकती थी, लेकिन वो उससे इतना नाराज हो चुका था कि वो नाज से भी बात नहीं कर रहा था। उसने मोबाइल उठाकर नाज का नंबर भी डाला। वो बंद जा रहा था। उसने मायूस होकर फोन बंद कर दिया। उसने आंखें खोली तो पूरे कमरे में अंधेरा फैला था। शायद वो रोते रोते सो गई थी। उठकर उसने स्विच ऑन किया। रोशनी सारे कमरे में फैल गई। शाम के 7 बज रहे थे। वो हाथों से बाल सीधे करते हुए बाहर आ गई। सामने सोफे पर नासा फोन हाथ में लिए परेशान बैठी थी। क्या हुआ अम्मी? उनके अंदाज पर उसने बेसाख्ता पूछा था। पता नहीं, सुबह से नाज का नंबर मिला रही हूँ, बन जा रहा है। पहले सोचा मीटिंग में होगी इसलिए, लेकिन अब रात हो रही है। अब तक तो उसे आ भी जाना चाहिए था। आपने उनके किसी साथी का नंबर ट्राई किया? हाँ, उसके 1-2 सहेलियों का पता है। एक तो साथ गई थी और दूसरी जो साथ ले गई उसका भी फोन बंद है। अब अलीना भी परेशान हो गई। पापा को बताया? नहीं, वो सो रही है और अल्लाह करे उनके उठने से पहले आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात के 11 बज गए थे। नाज का फोन मुसलसल बंद आ रहा था और अलीम साहब ने कुछ देर इंतजार किया और फिर सरवर साहब और राशिद को फोन किया। अब वो सब यहाँ मौजूद थे। वो पहले ही परेशान थे। उस पर शमीम की फजूल गोई जारी थी। उनकी हर बात पर फासला लाहौर वाला पड़ रही थी, जबकि नासरा का रो रो कर बुरा हाल था। ज़ेब और जमीन नाज के दफ्तर और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। रात का 1 बज गया था और हर बंदा निढाल हो चुका था। सबके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, सवाई 4 लोगों के, शमीम, काशफा, जमीर और ज़हीर। ज़हीर कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा था, लेकिन 1:30 बजे वो फट पड़ा। मैं बस यही रोना था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे, लेकिन वही उसकी खुदसरी और ढिठाई। ज़हीर के कहने पर सब उसका मुंह देखने लगे। मैंने तो पहले मना किया था, लड़की हम जैसी नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप पर भतीजी का भूत सवार था, कर गई ना मुंह काला। नौकरी के बहाने इश्क लड़ाती रही और मीटिंग का बहाना करके भाग गई आशिक के साथ। नासा और अलीना ने तड़प कर शमीम का मुंह देखा था। अलीना ने दूसरी शिकायती नजर बाप पर डाली, जो सर झुकाए पता नहीं क्या सोच रहे थे, सुन भी रहे थे या नहीं। बंद करो अपनी बकवास, सरवर साहब धाड़े। मैं हमेशा चुप रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी। गिरी हुई लड़की मुझे नहीं बनानी अपनी बहू। अम्मी, आप क्या मना करेंगी? मैं खुद इनकार करता हूँ। ऐसी बदकिरदार लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, जो रातों को नौकरी का बहाना बनाकर बाहर रहे। अगर शादी के बाद ऐसा करती तो मैं भी किसी बात का लिहाज न करता और खड़ा खड़ा तलाक दे देता। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ तुम लोग। सरवर साहब चीखे तो ज़हीर ने होंठ भींच लिए, जबकि शमीम ने हूं कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रात के 2 बजे भाई इत्तलाई घंटी बजी थी और सब चौंके थे। सोहेब बाहर की तरफ भागा था। वापसी में नाज अपनी हालत में उसकी हमरा थी। बाजी अलीना सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ी थी। अलीम साहब ने चौंक कर सर उठाया। नाज ने हैरत से वहाँ मौजूद सब लोगों को देखा। आप लोग पूछेंगे या मैं पूछूं? ये सारा दिन और आधी रात कहाँ गुजार कर आई है? ज़हीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर नाज ने एक बार फिर सबके चेहरे देखे और उसे अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हुआ है या होने जा रहा है। कहाँ थी तुम? ज़हीर के साथ शमीम भी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। इनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, जिनमें नाज को अपना आप जलता महसूस हुआ था। उसने उन पर से नजर हटाकर पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपने बाप को। वो उसे ही देख रहे थे। वो किसी से कोई भी बात किए बगैर बाप के कदमों में जाकर बैठ गई। बाबा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो मैं सबको सफाई दूं, लेकिन मैं आपको जरूर सफाई दूंगी। मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है और मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि मेरी वजह से आपका सर कभी न झुके। आज जब हम मीटिंग के बाद दफ्तर से निकल रहे थे, बाइक पर सवार कुछ अफराद ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। हमारे मोबाइल और बैग छीन लिए। जब इन्होंने मुझसे और दूसरी साथी से बदतमीजी की कोशिश की तो बॉस और हमारे 2 साथियों के साथ इनकी हाथापाई हो गई। इस झड़प में हमारे एक साथी को गोली लग गई। शायद वही मंजर उसे याद आया था जो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अलीम साहब न सिर्फ उसे सुन रहे थे बल्कि बगौर उसके चेहरे को देख रहे थे, जहाँ चोटों के ताजा निशान थे और आंखें रोने की वजह से सूजी थी। अपने उस जख्मी साथी को वहाँ के अस्पताल में दाखिल करवाया। बॉस अभी वहीं है और पहली जो फ्लाइट मिली बॉस ने हम लड़कियों को भेज दिया। वहाँ इतनी परेशानी थी, मैं फोन भी नहीं कर सकी। ये मेरी गलती है, कहकर उसने सर झुका लिया।
बकवास करती है ये झूठी कहानी, सीधी तरह कहो जिसके साथ भागी थी उसने मारकर निकाल दिया। ज़ैब की ज़ाहिर गलती जुबान पर उसने नफरत से उसकी तरफ देखा और फिर बाप की तरफ देखा। क्या वो उनकी नजर में भी गुनहगार है? जिसने जो कहना है कह लिया, मैंने जो सुनना था सुन लिया। अलीम साहब के कहने पर सब उन्हें देखने लगे। नाज का रुआ रुआ खड़ा हो गया था। भाई साहब, उन्होंने सरवर साहब को मुखातिब किया था, मैं जानता हूँ आप नाज से बहुत प्यार करते हैं और यही चाह देखते हुए मैंने एक लम्हा सोचे बगैर ये रिश्ता तय कर दिया। लेकिन ज़मीर चाह तो दूर की बात, ये तो इसकी इज्जत भी नहीं करता। इसको नाज पर एतबार नहीं। अभी उसने बगैर सोचे समझे मेरे सामने बैठकर मेरी बेटी के लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी बेटी अगर नौकरी करती है तो मेरी इजाजत से करती है, मुझे इत्मीनान है उस पर। और शादी के बाद अगर ज़ैब मना करता तो यकीनन मेरी बेटी नौकरी ना करती। इतनी समझदारी है उसमें। आज तक मैंने अपनी बेटियों को बोझ कहा, पर मेरी बेटियां हमेशा मेरे लिए फख्र का बाइस रही हैं। और आज नाज ने जो कुछ कहा उसके हर्फ हर्फ पर मेरा यकीन है। मेरी बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। नाज जो हैरत से अपने बाप के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी, आखिरी लफ्जों पर उसे लगा सारी जिंदगी जो अफसोस रहा ये लम्हा इन सब पर भारी है। नासरा और अलीना की भी यही कैफियत थी। और ज़ैब, तुम क्या रिश्ता खत्म करोगे? मैं खुद अपनी हीरा सिर्फ नेक बेटी तुम्हें देने से इनकार करता हूँ। ये रिश्ता यही खत्म। ज़ैब को उम्मीद नहीं कि ऐसा होगा। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया। इसका ख्याल था सब नाज को बुरा कहेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे और उस पर शादी की सूरत में एहसान करके वो हमेशा नाज पर हावी रहेगा। उसने भी अख्तियार बाप की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नाराजगी से नजरें फेर ली और शमीम ने उठकर ज़ैब का बाजू थामा। जरूरत भी नहीं, अलीम संभाल कर रखो अपनी बेटी, मेरे बेटे को कमी नहीं। वो उसका बाजू खेलते हुए बाहर ले गई। काशफा उनके पीछे थी, जबकि सरवर साहब के साथ ज़मीर वहीं मौजूद था। अलीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश था। इस खामोशी को सरवर साहब की शर्मिंदा आवाज ने तोड़ा था। भाई साहब, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिले एहतराम। मोड़कर उनके गले लग गए और उसके बाद नाज को गले लगाकर रो पड़े। और वो तो पहले ही किसी कंधे की तलाश में थी जहाँ वो रोकर अपना गुबार निकाल सके। राशिद, मैं नहीं चाहता फिर कुछ ऐसा हो, इसलिए तुम सुहेब से भी पूछ लो, वो ये रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। रोती हुई अलीना की नजरें बेसाख्ता सुहेब की तरफ उठी थी। तभी सुहेब ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाया खौफ सुहेब साफ देख सकता था। उसने नजरें बेसाख्ता चुराई। कैसी बातें कर रहे हो अलीम? सुहेब की पसंद से ये रिश्ता तय हुआ है, आखरा कहकर अलीना के पास आ गई। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? अलीना का सर नफी में हिला था। तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? जी। अब की बार उसने वाजे जवाब दिया और फिर सुहेब को देखा, वो अभी उसे देख रहा था। बेटा, बहन को कुछ खाने को दो, पता नहीं इसने खाना खाया भी है या नहीं। सरवर साहब के कहने पर अलीना सर हिलाकर किचन में आ गई। अलीना के पीछे ज़मीर गया था, जिसे देखकर सुहेब के माथे पर बल पड़ गए। वो भी दबे पांव उसके पीछे गया था। वो सालन गर्म कर रही थी जब आवाज सुनकर वो चौंक कर पड़ती और ज़मीर को देखकर उसके चेहरे के तासरात सख्त हो गए थे। ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा मौका गवा दिया। चाची ने खुद तुमसे पूछा था ना, तो ना कर देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। ज़मीर का बस नहीं चल रहा था कि अलीना से जबरदस्ती ना करवा देता। मैं क्यों ना करती? अलीना के ठंडे ठार अंदाज में पूछने पर जहाँ ज़मीर को झटका लगा, वहीं बाहर दीवार के पास खड़ा सुहेब भी चौंका था। क्या मतलब? ज़मीर हकलाकर बोला, तुम्हें सुहेब पसंद नहीं था ना? क्या मैंने आपको ऐसा कहा? वो अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी और ज़मीर उसका अंदाज देखकर परेशान हो गया था। उस दिन हमारी बात हुई थी ना? ज़मीर ने उसे याद दिलाया तो अलीना बड़े मुतमईन अंदाज में प्लेट काउंटर पर रखकर उसे देखने लगी। जी हुई थी बात, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सुहेब को पसंद नहीं करती, पर मतलब तो वही था। अलीना ने अफसोस से सर हिलाया। आप अभी इतने अकलमंद नहीं हुए ज़मीर भाई कि अपने अलावा दूसरों के मतलब समझ जाए। आप जैसा हासिल आदमी अपना मतलब ही समझ सकता है। आप तो इतने गिरे हुए बेशर्म इंसान हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी आपके भाई ने जो किया, आपको मेरे सामने खड़े होने के बजाय कहीं डूब मरना चाहिए था। अलीना, वो एकदम भड़क कर बोला। जवाबन वो उससे ज्यादा गुस्से से बोली, अपना लहजा आहिस्ता रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो उस दिन आपने सुहेब के बारे में बकवास की थी ना, अगर मैंने सुन ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस बकवास पर यकीन कर लिया था। बदकिरदार आप हैं, सुहेब नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं जितना आपने समझा था। और एक बात, मोहल्लिया से सारा निकालते हुए बोली, मैं सुहेब को बहुत पसंद करती हूँ और खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरी शादी सुहेब से हो रही है। ज़मीर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ट्रे सेट करके उसने ज़मीर को देखा और आखिरी बात, आइंदा आपने या आपकी गंदी जहनियत के घर वालों ने सुहेब के खिलाफ कोई बात की तो सबसे पहले मैं बगैर किसी लिहाज के आप लोगों के मुंह तोड़ दूंगी, कहकर वो उसे हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल गई।
बाहर खड़ा सोहेब अभी तक हैरत के झटके खा रहा था। ये जो उसने सुना वो अलीना ने कहा था। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जमीन सर झुकाए बाहर निकला तो नजर सामने खड़े सोहेब से टकरा गई। सोहेब के चेहरे के तासरात बता रहे थे वो सब सुन चुका है। सोचा था जो तुमने मेरे साथ किया था उसका जवाब मैं थप्पड़ की सूरत में दूंगा तुम्हें, लेकिन जो जवाब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी ने दिया है इससे तो अच्छा मैं कभी नहीं दे सकता था। वो कहकर मुड़ गया। खुशी उसके अंग अंग से छिड़क रही थी। 2 दिन से वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन आज वो इतना खुश था कि दिल जा रहा था अभी जाकर अलीना को गले लगा दे। असफर से हमें नाज के एक्सीडेंट का पता चला तो हम उसी वक्त आ गए। बड़ी प्यारी और नेक बच्ची है आपकी। मैंने जब पहली बार नाज को देखा तभी समझ गई थी किसी सुलझे हुए माँ बाप के हाथों उसकी परवरिश हुई है। सामने बैठी असफर की माँ की बात सुनकर अलीम साहब के साथ बैठी नासरा ने भी मुस्कुराकर उन्हें देखा। वैसे भी हमें आना था, आपसे जरूरी बात करना थी। इन खातून के कहने पर नासरा और अलीम साहब दोनों ने चौंक कर देखा। असफर के दफ्तर में एक फंक्शन था, हम भी मौजूद थे। वहीं हमने नाज को देखा था और तभी हमें बहुत पसंद आई थी। मैं अपने बेटे असफर के लिए जिस तरह की लड़की तलाश में थी नाज बिल्कुल वैसी है। मैंने कितनी बार उससे कहा मुझे नाज के वालिदैन से मिलवा लाओ। कुछ दिन पहले दोबारा कहा तो उसने बताया नाज की मंगनी हो गई। सच बताऊं तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह से नाज की अच्छी किस्मत की दुआ की। बहरहाल आज हम खास मकसद से आए हैं। आप असफर से मिले हैं ना? इन्होंने साथ बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाज के साथ काम करता है, आप नाज से भी पूछ सकते हैं। हमें बस नाज बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जितनी चाहत से रिश्ता मांग रही थी अलीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार मशवरा तलब नजरों से नासरा को देखा जिन्होंने आंख से हाँ का इशारा किया था। देखिए बहन जी, आप लोग मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन बेटी वाले हैं, थोड़ा वक्त दे। जी भाई, आप पूरी तसल्ली कर लें, लेकिन जवाब हमें हाँ में चाहिए। इनके कहने पर अलीम और नासरा दोनों हंस पड़े थे। बाजी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। असफर भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। बात पकी होते ही अलीना भागती हुई किचन में आकर नाज के गले लग गई, जिसका चेहरा पहले ही खुशी से जगमगा रहा था। मेरी गुड़िया, तुम क्या कम खुशकिस्मत हो? नाज के कहने पर उसकी मुस्कुराहट सुधर गई। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? बाजी आपने ठीक कहा था, मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैंने सुनी सुनाई बात पर यकीन करके सोहेब के बारे में इतना गलत बोला। मुझे कोई हक नहीं बनता कि इन्हें ऐसे बोलती। अब अगर वो मुझसे नाराज है तो वो ठीक है। क्या सोहेब ने तुमसे कुछ कहा है? नाज ने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने सर नफी में हिलाया। परेशानी वाली बात तो यही है बाजी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इन्हें बुरा लगा तो मुझे डांट लेते, कुछ कह देते। इस खामोशी से मुझे डर लग रहा है। मैं बात करूंगी सोहेब से, लेकिन अलीना उसे दुख तुमने दिया है और तुम्हें इसे खुद बात करके माफी मांगनी चाहिए। बाजी मैं खुद उनको माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। किससे डर लगता है? अचानक आती आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा और किचन के दरवाजे में खड़े सोहेब को देखकर नाज खुश हो, जबकि अलीना परेशान हो गई। मुबारक हो जनाब, आपकी मंगनी हो गई। वो अलीना को नजरअंदाज करके नाज के गले लगते हुए बोला। खैर मुबारक, तुम्हें कैसे पता चला? अभी चाचू ने फोन करके अम्मी पापा को बुलाया तो मैं भी आ गया। देखूं तो सही असफर साहब दिखते कैसे हैं। उसके शरारती अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब आप प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें, मुझे अलीना से कुछ बात करनी है। अच्छा जी। नाज ने शरारती अंदाज में उसे देखकर अलीना को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। नाज के बाहर निकलते ही वो 5 कदम का फासला समेट कर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए उसके सामने थी, जबकि नजरें जमीन में गड़ी थी। उस दिन जब तुमने नाज आपी से कहा, मैंने सब सुना था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम मुझे इतना बुरा समझती हो। अगर मुझे तुम्हारी इतनी नापसंदगी का अंदाजा होता तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करता। अलीना की झुकी आंखें पानी से भरने लगी। जिस तरह तुमने अपने बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम किया, वैसे ही मैंने भी अम्मी बाबा की पसंद को मान लिया। ये अलग बात कि तुमको इतने सालों बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया और अलीना की सांस जैसे सीने में अटक गई। खैर, ये रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। इसकी बुनियाद इत्तेमाद और मोहब्बत है, जो तुम्हें मुझसे नहीं। सोहेब की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में वहाँ अभी तक खामोशी थी। मुझे माफ कर दे। अब के उसने नजरें उठाकर सोहेब को देखा और आंसू जो आंखों में जमा थे तेजी से गालों पर फैलने लगे। मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? वो इतनी मासूमियत से उससे पूछ रही थी कि सोहेब का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। उसने तेजी से सर हिलाया। सोहेब ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। अलीना घबराकर उसे देखने लगी। तुम्हें मुझ पर एतबार है? जी। कितना? इतना कि आइंदा जिंदगी में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो बिना सोचे समझे दिल से बोली थी।
उसके हाथ पर सोहेब के हाथों की गिरफ्त सख्त हो गई। और मोहब्बत करती हो मुझसे? सोहेब की नजरें उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई थी। इन नजरों की तपिश से उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। वो सर को अस्फाक में हिलाते हुए मुस्कुरा दी थी। सोहेब ने फिदा होने वाली नजरों से उसकी मुस्कुराहट को देखा। कितनी मोहब्बत करती हो? उसकी मजीद करीब आकर पूछने पर अलीना 2 कदम पीछे हटी थी। पता नहीं ये क्या जवाब हुआ। वो बदमजा होकर बोला, इस बात का यही जवाब होता है। अब के वो भी हाथ खींचते हुए बोली, पर मैं इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकता हूँ। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। अलीना ने नजर उठाकर उसका चेहरा देखा, जहाँ आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। पापा। उसके मजीद करीब आने पर वो एकदम चिल्लाकर बोली। वो एक सेकंड में हाथ छोड़कर मुड़ा था। पीछे कोई नहीं था। उसके मुंह डरने पर वो खिलखिलाकर बाहर की तरफ भागी थी। फिक्र नहीं करो, करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। अम्मी से जाकर कहता हूँ निकाह नहीं और रुखसती ही करे। फिर देखता हूँ कैसे भागती है और कहाँ। अपने पीछे की धमकी सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। इन दोनों ने कोई शिकवे नहीं किए थे, न एक दूसरे को बताया था कि वो गलत फहमियां जो उनके दरमियान आई थी वो कैसे बिना कहे खत्म हो गई। उन्होंने गलत फहमियों के मिट जाने को इस रिश्ते का जो इनके दरमियान था, यानी मोहब्बत का रिश्ता, इजाज समझा था। आने वाले हसीन लम्हों के ख्याल में इन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी और इनकी मुस्कुराहट देखकर बाहर उतरती शाम भी जैसे मुस्कुराने लगी थी।